Catch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बात तो मानने वाली है कि हम जो पाकिस्तानी कौम है बड़ी जिंदा दिल कौम है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसके एक्सप्रेशन हमारे बड़े लाउड होते हैं, चाहे गुस्सा हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे प्यार हो, मेहमान नवाजी हो, हमारे एक्सप्रेशन लाउड होते हैं। और जब आपको ये पता हो कि आपके घर में कोई भी इवेंट है, कोई भी खुशखबरी आने वाली है, आप उसका ऐलानिया जो है वो मिठाइयाँ बंटवाते हैं और इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बाकायदा खुशियाँ, जो आपकी खुशियाँ होती हैं, जो तैयारियाँ होती हैं, वो भाई मुझे लगता है किसी भी और कौम से जो है वो ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो शादियों की तैयारियाँ पता नहीं कितने महीने पहले शुरू कर देते हैं, डांस प्रैक्टिसेस, शॉपिंग वगैरह वगैरह। फिर हमारे यहाँ जब किसी की सालगिरहें होती हैं, सालगिरहें तो खैर इतना कम मनाते, लेकिन कोई भी ऐसा इवेंट होता है, अगर आपकी ऑफिस में जॉब लग गई है जी, उसकी माशाल्लाह इवेंट होता है, आपके बच्चे की मुसलमानी हुई है उसका इवेंट होता है, ऐसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकीका है या पहला दांत बच्चे का, छठी है, छठी भी तो होता है इवेंट। इतने सारे इवेंट होते हैं, आप गिनते गिनते थक जाते हैं। और शादी की देख लें तो जी माइयो है, तो मेहंदी है, तो शादी है, वलीमा है, कवाली है, और भी पता नहीं क्या चौथी है, और कितने सारे इवेंट होते हैं। तो हमें ना बहाना चाहिए बस किसी फेस्टिविटी का, हल्ले गुल्ले का। क्योंकि सबसे अच्छी बात यह, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो हमारे यहाँ वो जो आप वेस्ट में देखते हैं, क्लब्स हैं, पार्टीज़ हैं, ये है, वो सारी चीज़ें नहीं होती। तो हमारी जो एंटरटेनमेंट है, जो हमारा सोशल सर्कल है, वो इसी तरह है कि हमारी शादियों में एक दूसरे से मुलाकात होती है, दावतें जो घर में एक दूसरे के रखते हैं उनमें हमारी आपस में मुलाकात हो जाती है। तो शायद हम इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जज्बाती और सेंसिटिव भी होते हैं। तो अब जैसे ईद या रमज़ान की आमद होती है तो हम उसका भी पूरी उसकी तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। और अब आमद ही आमद है कुछ ही दिनों में माशाल्लाह। तो अब जो रमज़ान की तैयारी है वो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, घर की पूरी सफाइयाँ होती हैं, जा नमाज़ें धुल के सूख के एक तरफ रखी जाती हैं, कुरान शरीफ, घर में जितनी भी दुआओं की किताबें हैं वो सब जमा करके एक पूरा कॉर्नर बनाया जाता है, तस्बीहां जनाब। फिर उसके बाद ये तय किया जाता है किसकी अफ्तारी किस दिन रखनी है, कौन सी ग्रैंड अफ्तारी है, किस दिन अफ्तारी बांटने जाना है, किस अफ्तारी में क्या पहनना है, क्या कुरान खानी है, क्या मिलाद है, ये सारी चीज़ें पहले से तय हो जाती हैं। और मेहमान नवाजी हमारे यहाँ माशाल्लाह इतनी है कि भले कम है अपने पास, लेकिन ज़रूर अपने चादर में रहते हुए हम अफ्तारियाँ ज़रूर रखते हैं अपने प्यारों की अपने घर पर। सो उन सब की भी तैयारियाँ पहले से शुरू हो जाती हैं। वैसे आपकी तैयारियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ा मज़ा आता है जब सेलिब्रिटी अपने घर की तैयारियाँ हमसे शेयर करते हैं और फिर उन तैयारियों से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सो आपको क्या क्या तैयारी करनी है, किस किस चीज़ में आप चूक जाते हैं, आप ये चाहते हैं कि रमज़ान में आप प्रॉपरली इबादत में मशगूल हो जाएं, और जो पहले से चीज़ें करके रखने वाली आदत है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपको फरागत देती है कि आप किसी और की अफ्तारियाँ भी अटेंड कर सकें, अपने घर भी उनको मेहमान के तौर पे बुला सकें, अपनी इबादत भी पूरी कर सकें, और फिर अपनी ईद की तैयारी फिर वो शुरू हो जाएगी। सो आज हमारे सेलिब्रिटीज़ ये बताएंगे कि रमज़ान शुरू होने से पहले उनके घर किस चीज़ की तैयारी होती है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गोल गोल घूम के वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये जो जज्बाती हम लोग हुए होते हैं, रमज़ान आने वाला है, तैयारी, ये जो है ना हमें एक पूरा दौरा पड़ता है, और उस वक्त पूरे घर की अलमारियाँ, पूरे कोने कुदरों की सफाइयाँ, पंखे साफ, किचन की कैबिनेट्स की सफाइयाँ,
पुरानी चीज़ें, अरे जानमाज यहाँ भी रखी है, अरे तस्बीह वहाँ भी रखी है, ये सारी चीज़ें घर का जो एक होती है ना छुपी छुपी चीज़ें, ये सब मिल जाती है आपको, क्योंकि ये आप एक बड़े जज्बात में होते हैं और एक एक्साइटमेंट होती है कि रमज़ान आने वाला है, तो वही एक्साइटमेंट हम सब में भी है और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट में भी है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी तैयारियां कितने ज़ोरों शोर से हो रही हैं। मेरे पास है सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुल 20 घंटे के रोजे रखने की प्रैक्टिस इनकी हो गई है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है कितने में लंबे रोजे हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं रजब से रखती हूँ और अब माशाल्लाह शाबान शुरू हो गया। तो खड़े होकर दिखाओ कितनी पतली हो गई हो भाई, और क्या तो पतले लोगों होने को भी पता चले। हाँ, पतले होने के लिए देखिए नहीं, जरा लेकिन ये कि देखिए of course, माशाल्लाह हाँ, थोड़ा सा जबरदस्त फर्क पड़ा है। दिल चाह रहा है अभी ये पुरानी मुझे लगा यूज दूं हो मैं रहा है। तस्वीर सादिया की, बहुत पुरानी वाली। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोग एक्नॉलेज कर लेते हो, वरना तो बस मेहनत ही फिर कर हमारे साथ हैं किरण जो अस्सलाम वालेकुम, कि हमेशा की पतली हैं, वो तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, कभी प्रॉब्लम नहीं रही हाँ। है, टेंशन नहीं रही है, और ना ही मैंने कभी रोजे इस नियत से रखे हूँ कि चलो वजन कम हो जाए। अच्छा, मैंने भी कभी इस नियत से नहीं रखे। अच्छा भी मेरी सुनिए, अक्सर लोग आदत है। कहते हैं हेलो कि गुफ्तगू चलो शुरू रमजान, करेंगे। मैं हाँ, तीसरी गेस्ट को हेलो, हाँ एक और है गेस्ट भाई, एक और है शर्मीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल पैकेज ठीक, हमारा। बहुत एक्साइटेड, जैसे कि आपने कहा हाँ। जज्बाती भी होते हैं और बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, क्योंकि और बनता भी है साल में एक तो ये दफ़ा ये मौका आता है जिसमें हम लोग जो है वाकई ओवर द टॉप जाके हर चीज़ करते हैं। अच्छा, हम नोट करें रमजान के शुरू शुरू में सब बहुत अच्छे हुए हुए होते हैं। गाड़ी वाले भी कहते हैं पहले आप चले जाइए। आप 15वें रोजे के बाद। 15वां 10वें रोजे के बाद एक तो मार्केटें भी खुल जाती है, उसके बाद अरे क्या है, सब फिर बर्दाश्त रंग रूप चेंज, मीटर हाई हो जाते हैं सबके। सब। हाँ, शुरू शुरू में आप नोट करिएगा, ये मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ। नहीं, नोट बाजारों करिएगा। में और सड़कों पे तो ये है कि झगड़ा वगड़ा देखने को बहुत मिलता है। हाँ, हाँ। बहुत और ज्यादा। आफ्टर 15 रोजा तो मुझे समझ नहीं आता कि सिंग निकल आते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले रोजा ये रख रहे होते हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, 15वें रोजे के बाद ही अपने लिए रखना शुरू हो जाता है, बस घर भागो कुछ खाओ, घर जो शैतान को कैद करते हैं ना, वो बेचैन हो जाता असल है में अंदर बताऊं, से। भूख का इतना नहीं होता, जो पान सिगरेट और इस तरह के जिनको आदी आदत होते हैं ना, होती है, हाँ। वो उनके लिए वबाले जान बन जाता है, withdrawals जो उसके लिए है। विल पावर जो है ना। तो असल आप देख लें, जो दो लोग लड़ रहे हैं उनमें से कोई एक होगा पान सिगरेट वाला, ये इसीलिए हो रहा है। लेकिन अगर आप असल में रोजे की उसकी कहते हैं ना खासियत समझे, तो वो ये है कि रोजा से भूखा रहने का नाम ही नहीं है। रोजा आपके नफ्स को मारने का नाम है, आपके नफ्स को कंट्रोल करने का नाम है। ये लड़ाई झगड़ा गुस्सा, इसी को तो रोकने का नाम है। हम ये सादिया कब से समझा रहे हैं, ये कितने सारे रमजानों से हम समझा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता सादिया। बहुत पड़ता है निदा, तुम यकीन मानो, मुझे इतने लोग मिलते हैं हाँ। जो मुझे रोक के कहते हैं निदा के शो में हमने ये बात सुनी थी, हमने ये अप्लाई किया। है अल्लाह, अच्छा। निदा, और इतनी मैंने तुम्हें पहले भी एक दफा एक औरतें आंटी फिर का मेरी बताया सुन था। लेती हैं, नहीं सुन, मेरे तो अपना मियाँ मेरी नहीं सुनता, तो मैं किसी और के मियाँ को क्या किसी समझाऊं। एक ने भी अगर आपके शो में की हुई हम में से किसी की भी एक बात पे अमल किया, वो चाहे खवातीन हो, तुम यकीन मानो तुम तो कामयाब हो गई ना। हाँ, देखिए ये हम है बताएंगे ना, बताना हमारा मैंने काम है। पहले भी बता निदा दें। को आके एक आंटी का मैसेज दिया था कि लिटरली वो मुझे ना शॉपिंग करी थी, मैं तो कहीं मिली, कहती है आपने मेरी ना निदा बेटी को जाके एक मैसेज दे दिया। मैंने कहा जी आंटी, कहीं उसका शो बहुत अच्छा, और वो जो ये बातें करती ना घरेलू सी, मैं उससे बहुत अच्छी खासी एजेड आंटी थी, कह रही मैं अपनी बम्मों को भी बिठा के दिखाती हूँ कि बेटा ये देखो ये। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कुछ लोग अभी भी चीज़ों को ना गलत नहीं लेते कि अब ये हमें सिखाएंगी, नहीं। अच्छा है कि Positive way अगर में। ये शर्मीन को अच्छी बात कर रही है, किरण को अच्छी बात कर रही है, निदा, तो मैं कुछ सीखूं, तो लोग अभी भी सीखना चाहते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, हम जो डिस्कस कर रहे थे कि 15वें रोजे के बाद टेम्पर हाई होना शुरू हो जाता है लोगों का, तो आप लोगों में से किसी कोई ये एक्सपीरियंस नहीं करता? आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग को भी थोड़ा गुस्सा, क्योंकि मेरे साथ ये होता है, मुझे चुपकी लग जाती है। मैं फिर 15वें रोजे के बाद ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स गेटिंग टू यू, आपको वीकनेस भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है। फिर आप घर में भी 10,000 काम कर रहे होते हैं, रोज़ों की एक अलग तैयारी होती है, इफ्तार की, सहरी की। तो फिर मुझे लगता है जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है, मैं रोजे में फिर ज्यादा बातचीत नहीं कर सकती। मुझे अच्छा, किसी से मिलने का दिल मेरे नहीं चाहता, मुझे कहीं जाने मेरे का साथ दिल बहुत नहीं चेंज आया जब मुझे सुबह के शो करने होते थे, तो मेरी नींद नहीं पूरी होती थी। रोजा रखने के लिए आप उठे हैं, उसके बाद घर में सब सो जाते थे और निदा यासर जो है उठ के शो करने जा रही होती थी। फिर उसके बाद घर में आके भी आप नहीं सो पाते, क्योंकि घर अफ्तारी की तैयारी, जितनी देर में घर पहुंचते थे। सो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता था कि यार बोलना है, ये प्यासा रह के बोलना है।
अब जब से रात के शो हो रहे हैं ना, मैं अपने रमजान को भरपूर Enjoy तरीके से करें, एंजॉय enjoy करें, कर रही हम भी एंजॉय करें आपके show में। अफ्तारी, सहरी, नींद भी ये पूरी सब हो रही नींद है। भी पूरी हो रही है। सो वो मेरे लिए फेस्टिविटी बन गया है अब इबादत के साथ साथ कि फिर मतलब लाइक रोजा और फिर भूख रख प्यास के में इफ्तार करके फैमिली के साथ फिर सुकून से तैयार होके आते हैं और वही वाली बात ना, भूख प्यास में जो आपकी जॉब है, यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग एंड एक्साइटेड एवरी टाइम, स्माइलिंग एनर्जी, सो वो वाली और चीज सिर्फ है। भूख प्यास नहीं, मुझे लगता है थ्रू आउट द ईयर ही मैं तो अपने आप पर बहुत काम कर रही होती हूँ, यू नो, आप अपना सेल्फ कंट्रोल पे, विल पावर पे। मेरे मियाँ क्या करता है, रोजा लगता है उसको, लड़ाई करता है और कहता है मैं तो नहीं करता मैं तो नहीं करता। क्यों बताएं एक बाला, सबको घर में जमा कर लेते, क्यों बताओ मैं करता हूँ, किसी की मजाल है कोई बोले। उसको रोजे के करीब जो है ना, मैं कहीं बाथरूम में छुप जाती हूँ। अच्छा रियली? ओह माय गॉड, लिटरली क्यों बहुत वो होता है, मगर अदनान वो भी थोड़े चिड़चिड़े काबू होते हैं करने की रोजे में। कोशिश कर रहा है इस चीज पे, तो वो 10 रोजे तक काबू करता है, 11वें रोजे के बाद अच्छा ये ये वाला काबू ऐसे होता नहीं है, वो काबू किस तरह करेंगे? प्रैक्टिस उसको पता है कि ये है, क्योंकि जैसे ही खजूर मुंह में जाती है, पानी और नमाज और change, और टेम्परामेंट ओफ, अब पता है ना, अब पता है कि अब मुझे मिल जाएगा खाने हाँ, को तो इसके अब बाद। मुझे भी पता होता है कि ये घंटी बज गई है, अब ये होने वाला है, सो मैं इधर उधर हो जाती हूँ। ये अच्छा, आवाज निदा रोजा खुल गया, आ जाओ, मैंने कहा हाँ अब आ रही हूँ। तो कहीं मैं खिसक लेती हूँ, मुझे इसका हल ये पता चल गया कि आप गायब हो जाओ। अच्छा मुझे तो बच्चों को भी actually कहती हूँ फुट जाओ। जब हमारे जर्मनी में, क्योंकि अदनान के ज़्यादातर हम जर्मनी के रोज़े, तो आपको पता है ऑलरेडी इतने लंबे रोज़े होते हैं, रात के 11 बजे हम रोज़ा खोलते हैं, क्योंकि सूरज ही नहीं नीचे जा रहा होता, जाएगा नीचे सूरज तो कुछ पता चलेगा हमें। तो वो अगर गर्मियों में पड़ गए रोज़े तो फिर बहुत लंबे रोज़े। तो अदनान जब ऑफिस से ही आते 9 बजे तक या 8 साढ़े 8 9 बजे तक, तो मुझे ये होता है कि मैंने सब कुछ रेडी करके रखा होता है और आके फ्रूट चाट वो बनाते हैं, मैं एवी ना, ताकि वो बिजी रहें थोड़ा सा, उसमें उनका सारा गुस्सा निकल है। अब आके ऑफिस से मैं फ्रूट चाट भी मैं बनाया, आप फ्रूट बहुत अच्छा काटते हैं ना, इसलिए ठक 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 हम सबने देख लिया। गुस्सा छुरी से, तो वो ना छुरी में ठक 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 करता, तो मेरा टाइम थोड़ा सा वो निकल जाता है, वरना वो अच्छे खासा उनको वो हो रहा होता है कि यार अच्छा देखो, अच्छा टाइम हो गया होगा, अच्छा देखो मैं कभी टाइम अच्छा, अब जैसे लाइक आज का शो है, जिस तरह हम लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, उस तरह बहुत सारी आप जब देखेंगे इंस्टा स्टोरीज या कोई भी ऐसे बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत। कोई अच्छी बातें पिक कर लेते हैं आप, जैसे अब रमजान आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों की तैयारियां होती हैं, उन्होंने बाकायदा व्लॉग्स बनाए होते हैं, बाकायदा छोटी छोटी रील्स बनाई होती हैं कि ठक 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 होती हैं वो रील्स भाई, आपको और बहुत इतना मजा आता है किचन में, खास तौर पे कोई देख रहा होता है ना सजाते हुए टेबल को, या वो काट के टेबल सेट कर रहे हैं, मुझे वो रील्स इतनी अच्छी लगती नहीं, और आप सीखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने में मजा आ रहा है, लेकिन आप बहुत कुछ बहुत आइडियाज learn, और अवतार इस तरह अवतार हमने रखी, ये हुआ किसी ABCD जिसको आप नहीं जानते, उससे उसकी आप भी कुछ नया टेबल सीख लेते हैं। देखने से सीखते हैं आप, इतना मजा आता है मुझे वो चीजें। अच्छा लगता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही करेंगे, बेसिकली बहुत सारी रील्स होंगी अलग अलग चीजों को लेकर, और फिर ये लोग भी अपने घर की तैयारी बताएंगे। तो आज भी कुछ सिखाना है आपको, लेकिन एक बड़े मजेदार दोस्तों वाले अंदाज में। मंगवा के ना क्या चाय किया? साथ My God! सुने, ऐसा भी करना चाहिए था, जो जो आप रील्स दिखा रही है ना, वो हमारे पास सैंपल होना चाहिए, भूख लगा ये देख के, देखिए बहुत मजे- एक्सपर्ट का काम और था ये वैसे वाला ही ना है। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं वो लच्छे पराठे का बड़ा शौक है मुझे ना, तो मैं कई तरह की रेसिपी, इसी तरीके का लच्छा? इसी तरह का इसी तरह लच्छा, का, एक मैंने भी try वो किया था, जैसे बताती थ्रेड पराठा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो तुमने बिल्कुल ऐसा, मैंने क्या किया था कि राउंड में उसको पहले बेला और इसी तरह करके, और फिर साइड से ना कट लगाने शुरू किए, ओके। फिर उसको यूं 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 सही यूं है। करके साइड से रोल वो करना पूरा शुरू fold किया, हो जाता पूरा फोल्ड किया, कोन और फिर की उसको- शक्ल बन कोन जाता की है। शक्ल हाँ, बन गई, वो भी फिर try उसको भी आप जब प्रेस करें तो ऑलमोस्ट ऐसे ही। लेकिन ये कितना अच्छा आइडिया है, ये कितना चमचों से ना, अच्छा, मतलब चमचा नहीं था, कटर कटर था, था, कटर से कटर था, चमचा था, कटर था, कटर जो से। मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा आइडिया। और ये वाला आप जैसे होता है अक्सर आपसे सहरी में नहीं कुछ दिल चाह रहा होता, ये चाय के साथ डिप करके खाए, मेरी कुछ तो और नहीं तो ये दूसरा महीना सहरी दही। यही चल रही है, या दही के साथ लगा के। अच्छा, और साइज भी बिल्कुल परफेक्ट, Perfect, छोटा साइज छोटे। बनाए, बड़ा ना बनाए, वरना लेकिन ज्यादा ये खाया एक तो जाएगा। इनफ ना हो। खैर मैं तो सहरी नहीं तो ये करती एक हूँ, कौन सा था? ये एक तो नहीं था ना, इतने ये तो सारे बहुत थे। सारे थे। मैं कह रही हूँ एक वक्त में आप फिर इतने छोटे साइज का हो तो फिर आप 2 तो खाएं, तो और मजा थोड़ी है। सी गूंदते वक्त ना चीनी डाल दो, तो वो एक
हल्की और सी नमक। मिठास आती है उसमें, हाँ। बहुत मजे का लगता है वो। वैसे भी लच्छा पराठा जब इसका अच्छा, आटा लच्छे पराठे में जैसे खिंचाव आ रहा था, ऐसी क्या चीज थी जिसकी घी वजह से? घी इसमें घी डल के गुनता है, मैदा इसमें खिंचता है ना? दूध, मैदा, घी, मैदा। थोड़ा सा नमक और चीनी पिसी हुई जरूर डलती है, तो इसलिए भी होता है। और इसको ना हाफ सेक के रख लो, अगर वो बना के रखने हैं ना तो हाफ सेक के रख लो। हाफ सेक जब के जैसे मैं फ्रीजर में भी आप डाल फ्रीजर सकते में हैं। वो भी जो रख दो। प्लास्टिक शीट्स आती है ना जो कि पराठों के पैकेट्स में, मैं वो सारी सेव कर लेती हूँ। भाई मैं इस दफा सबको यही समझा रही हूँ कि गैस का कुछ गैस पता का नहीं कुछ- होता, किस वक्त को अपना पहले से इंतजाम करके रखें निदा, चूल्हों का। हमारे यहाँ सिलेंडर्स ना लेके पिछले रखें। 3 महीने से, मैं अभी आज यही आपकी टीम मेंबर को बता रही थी, जब उनसे पूछ, मैंने कहा बेटा मैं तो पिछले 3-4 महीने हो गए मेरे यहाँ रोटियां 25-30 रोटियां बनी भी फ्रीजर में रखी हैं। आप निकाले फ्रेश पॉलिथीन बैग सिकी में हुई, रखे, सेक के रखी सेकी ना? हुई हाँ। पकी भी रोटियां रखी हैं फ्रीजर में, इतनी धत्ती बना के Okay. 3-3 रोटियां निकाली, जिसको जितनी चाहिए रोटी वो आप पॉलिथीन में माइक्रोवेव करें, हाँ, 30 नरम, सेकंड soft में हो जाती है। ऐसी फ्रेश रोटी होगी कि आपको लगेगा बस अभी तवे से उतरी है। तो ये सब कुछ वो चीजें जो आप करके रख सकते हैं ताकि आप बजाय मेरे यहाँ पराठे बन के रखे हुए होते हैं, तो ये सब चीजें हैं आप। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो आप रोटी की बात कर रही हैं, हम लोग भी घर में रखते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं वही प्लास्टिक बैग्स में, ताकि वो मॉइस्चर उसमें नहीं, रहे। हम प्लास्टिक बैग्स में नहीं, नहीं वो रखते। पॉलिथीन बैग जो आप कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आफ्टर अ वीक वो रोटी फिर भी थोड़ी सी ड्राइनेस उसमें नहीं आ नहीं, जाती है। आप मेरे घर आओ, मैं आपको खिलाऊंगी। मैं ये आपसे Dryness बिल्कुल नहीं नहीं कह रही कि आएगी आपने एक रोटी microwave में। उतारी और उसको पॉलिथीन बैग में, नहीं, आप रोटी आपने 25-30 रोटियां बना ली, उनको ड्राई होने दें, उनका ठंडा अपना करें। मॉइस्चर हाँ, खत्म होने दें, अच्छा। उनको एक के ऊपर एक रखें, ठीक है। एक ही पूरी धत्ती बनाई, इसी तरह फ्रीजर में रख दें। ओके। थोड़ी देर जब ये वो बीच फ्रीज में हो बटर जाए, पेपर लगा ले कुछ तो वो जरूरत easy नहीं है, रहता है, क्योंकि वो नहीं? अकड़ जाती है ना, फ्रीज हो गई हाँ, पूरी चिपकती नहीं रोटी है साथ। बिल्कुल ना टूटेगी ना, पूरी रोटी ओके। पापड़ की तरह बाहर आ गई। 3 रोटियां निकाली, आपने पॉलिथीन बैग में रखी, 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया, फ्रेश रोटी आपकी रेडी है। अरे यार, हाँ, तो गरम ये है, अच्छी हो उसके जाती है। बीच में ना आपने प्लास्टिक बिछाना है, ना कोई बटर पेपर बिछाना है, कुछ नहीं बिछाना, इजी है, सब वेरी आसान गुड, है। वेरी गुड। हाँ भाई, शुरुआत करते हैं तैयारियों की। सबसे पहले हम किसकी पिक्चर दिखा रहे हैं? किरण, अरे क्या है? हाँ, चटनियाँ। चटनियाँ, मैंने कहा चीटियाँ, मैं नहीं पढ़ी नहीं, चीटी। चटनियाँ तो मस्ट हैं, क्योंकि हाँ, चटनियाँ yes। एक तो चाट में, चने की चाट में, दही बड़ों में, प्लस वो सेव पूरी, भेलपूरी टाइप जो बनता है ना, उसके लिए एक तो इमली की चटनी और ये हरी वाली जो चटनी है, ये पुदीने तो की। मस्ट है। इनफैक्ट मैं बल्कि रील भी देख रही थी, उन्होंने तो क्या किया था, वो आइस ट्रे पे ना वो क्यूब्स बना के कुछ दिन पहले ही बना लें और के फिर रखें। वापस वो क्यूब्स को निकाल के थैली में थैली में रखें, भर फिर लें। दोबारा तो आपको ये नहीं है कि आप बहुत सारी चाहिए तो बहुत सारे आपको आइस ट्रेस चाहिए, उसी 1-2 आइस ट्रेज में आप बार बार एम्प्टी कर करके एम्प्टी कर वो करके एक पूरा बनाएं। पैकेज बना बट लिया ये होगा। बहुत यूजफुल है। हमारे यहाँ जैसे लाइक रायते चटनी में, जो है जैसे वो हमारे फ्रीज यहाँ करके भी रख दी होती हाँ, है। वही ना, चाहिए फटाफट निकाली, ठक 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 मिलाया, दही मिलाई या जो भी चीजें मिलाई जो फ्रेश मिलाने वाली चीज होती है। And I think और मैं रमजान कहता हूँ में नहीं, फ्रीज ना वैसे ही। भी करें अगर चटनियाँ ना, तो ऐसी हर चीज के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दें। मैं अभी यही कहने वाली वो थी। चीज खराब नहीं होती। हमारे यहाँ चटनियाँ का काम ना हमने आलिया को दिया, आलिया बहुत मजे की चटनी बनाती है। अच्छा। तो आलिया को पता है इमली की चटनी ना सिर्फ मुझे ही नहीं आया, फौजिया जी के घर भी वही बना के पूरा जार भेजती है, ग्रीन चटनी भी और वो, तो सबको वो भेज देती है, तो वही हमारी चाट में या इस सब में काम आती है। तो ये एक आलिया के जिम्मे होता है, रमजान से पहले चटनियाँ उसके वो है। क्योंकि मुझे ये, मैंने 2-3 दफ़ा ये किया कि ना बहुत कि रोज़ों में कौन बनाए, तो मैंने एक बल्क में इमली और खजूर की चटनी बना के फ्रिज में रखी। बहुत अच्छा किया। लेकिन वो 1 हफ्ते बाद मुझे लगा उसमें मोल्ड आना शुरू हो गया। तो आपने दैट्स व्हेन आई oil रियलाइज कि मुझे ऑयल का आज आपने बताया, मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने ये करना शुरू किया कि छोटे छोटे 4 कंटेनर्स में ना मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। हाँ, बस जितनी एक कंटेनर required है, निकाला एक हिस्सा। और 3 फ्रीजर में डाल दिए कि हर हफ्ते एक निकाली, 1 हफ्ते तक तो चल जाती है। एनीथिंग ओवर दैट और वो खराब, उसका फ्लेवर भी चेंज होना शुरू हो Even जाता है। आप बट इमली की तो चल जाएगी, खजूर के साथ मुझे नहीं पता। खजूर के साथ टमाटर बनाती भी, हूँ। टमाटर पेस्ट बना के अगर हम लोग रख रहे वो होते तो हैं ना, must है। हर चीज जब ये तो बहुत रेफ्रिजरेटर्स useful नहीं है। होते थे, ये मैंने अपने मियाँ से सीखे, तो ये बताते हैं कि हर चीज आपने थोड़ा इतना ऑयल जो है ना, 1 उंगली ऑयल जरूर ऊपर रहना चाहिए, चीज कभी खराब नहीं होती, कभी भी उसके ऊपर फफूंदी नहीं चाहे वो लगेगी। फ्रिज में रखी हुई हो। हाँ हाँ, नॉर्मल फ्रिज में रखी हो तो ये वो अक्सर जैसे पिसे हुए लहसुन अदरक होते हैं ना, हम पीस के जो रखते हैं उसके ऊपर भी डाल दें तो वो भी नहीं खराब वो होता। भी नहीं खराब होता। लेकिन हम इतना ऑयल कैसे कंज्यूम करें? हम तो ऑयल से बच रहे होते हैं। नहीं, वो मैंने कंज्यूम नहीं नहीं oil होता, डाला वो जब आपके अंदर ऊपर तभी आएगा सादिया
जब वो अंदर इतना होगा कि वो नहीं, ऊपर नहीं, आए। नहीं, इतना नहीं डलता, फिर? यही मैं आपको बता सिर्फ रही हूँ। ऊपर की अब आपका layer जो कह रही है। टमाटर पेस्ट है उसने ऑलरेडी इतनी जगह ली है, तो वो आपके ऊपर वाली जगह पे इतना सा आता है। मैं तो करती हूँ तो टेबल वैसे- स्पून से ऊपर हाँ, आप इतना डाल सा दें। आपको खुद पता Pour चल कर जाएगा, दें। उसने अंदर तक नहीं जाना है, मैं खैर उसने oil सिर्फ नहीं ऊपर ही डालती। रहना होता है। एक लेयर होती है ऊपर जो आपकी फफूंदी है उसको बचा बेसिकली ये देती कह है। रही है कंटेनर में निकालने के बाद जब आपने फिर आप कंटेनर में oil रख डाल लिया दें। फिर वो एक स्पून से आप ऊपर उसके pour ऊपर कर दें। oil pour तो वो कर ऊपर दें। की लेयर जो है एक शील्ड टाइप की आ शील्ड जाएगी। शील्ड बन। नेक्स्ट इसकी पिक्चर है लेमन जूस। हाँ, ये हमारी अभी है। क्योंकि शिकंजमीन बहुत Oh, ज़रूरी yes. होती Oh, है, yes. मज़ा आता है, रिफ्रेशिंग होती है इफ्तार में। तो अब रोज बैठ के मैं लेमन स्क्वीज नहीं कर सकती और बहुत नहीं, मुश्किल काम शर्मीन है। लेमन महंगे कितने हो जाते हैं रमजान में। पहले तो से ले लें। अक्लमंदी ये है हाँ, कि वो अभी भी हो जाता सस्ते है। में आपको बता रही हूँ, अभी 300 रुपए हैं, तो आज ही मैंने विस्पर में बात Whisper कर रही है। हाँ। अभी आपको सुनना बता रही लेना, हूँ। पता चला बढ़ा दें अभी के अभी, क्योंकि आज ही जमीला को मैंने कहा था भाई 5 किलो लेकर आओ, कर 5 किलो लेकर आना ताकि निकालने में भी टाइम लगता है। बिल्कुल, तो ये और जरूर इसको भी करना। वही और मटर भी आइस क्यूब ट्रेज में मटर भी सस्ता है, 200 रुपए हुआ हुआ है, मैं भी बता रही हूँ। क्या? 200 रुपए मटर हुआ हुआ है अभी। मटर मैं नहीं भी आप खाती, पूरे- इसलिए ना मेरे घर में मुझे हमारे तो बहुत साल का फ्रीज होता है ना, तो इसलिए हाँ वो तो खैर जब मटर का सीजन आता है तो वो सब घरों में छील कर और वो उनकी पैकेट्स बन के रख दिए जरूर जाते हैं। बना मटर के मुझे रख भी लें। बहुत बोरिंग लगता मुझे है। नहीं, मुझे बहुत खाने में हमारे नहीं यहाँ अच्छा लगता। बहुत मटर बनता पुलाव है। लगता है कि मटर पुलाव बना कर खाने के लिए बना दिया। नहीं तो साथ साथ में में किसी दिन चीज़ें अपने हाथ का जरूर खिलाऊंगी मटर। हाँ, इतना मुझे juicy मटर ऐसा लगता है कि पुलाव जैसे बोरिंग है बहुत। आई नो, बट खैर कमिंग बैक टू लेमन जूस, तो मैं इसी तरीके से आइस क्यूब ट्रेज जो होती हैं उसमें मैं पूरे महीने का तो नहीं करती हूँ, 15 दिन का, फिर 15 दिन का मैं स्टॉक बाद में करती हूँ। तो वो लेमन जूस तो निकाल तुम कर, रमजान से पहले की तैयारी होती है। ये रमजान से पहले की कितने तैयारी किलो होती है। आते होंगे लीमू? यार 4-5 किलो ज्यादा लोग तो नहीं है ना घर में, दो माँ बेटी है तो। कम है। मैं और मेरी बेटी हैं, कभी कभार अम्मी आप ही मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, बट दैट इज आल्सो नॉट एवरी डे। तो हाँ 3 से 4 किलो एक वक्त में मेरे यूज़ होते हैं और उनको आइस क्यूब्स में निकाल कर, और जैसे कि आपने कहा क्योंकि इतनी सारी ना मेरे पास इतना बड़ा फ्रीज़र है कि मैं बहुत सारी आइस ट्रेज रखूँ, तो मैं फिर ये करना शुरू कर देती हूँ कि निकाले कर दें। आइस मैं क्यूब्स आपको ट्रेज इसकी- 2 भरी, हाँ। वो थैली में निकाले, बैग बना लिया जिप लॉक में और फ्रीज़र में रख दिए। So फिर ये उसमें जो मैं आप आपको नींबू इसका एक निचोड़े ट्यूब उसमें- इसका एक आपको बताऊं, जो मेरे यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पूरे साल लेमन जूस इसी तरह इकट्ठा होके होता है। हमारे जो पानी की बोतल होती है नेस्ले की या किसी भी कंपनी की आपके पास बोतल है, वो निकालती है प्लास्टिक की बोतल को, उसमें भरा और डायरेक्ट फ्रीजर में। नहीं लेकिन वो तो फिर बहुत बहुत सारा ज्यादा क्वांटिटी होगा होगा ना। ना। क्या मैं आपको बता इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आपने 3 बोतलें फर्ज करें फ्रीज कर ली, हमारे यहाँ 5 किलो 10 किलो इस तरह है, क्योंकि मेरे यहाँ नौकर बहुत ज़्यादा है ना हमारे हाँ, यहाँ of course। तो इफ्तारी भी उसी हिसाब से बनती, शरबत भी उसी हिसाब से, फिर हमारे इर्द गिर्द के भी वो जितने गार्ड्स और भाई हैं उन सबका भी वो होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने अब शुरू के 15 दिन के लिए पहली एक बोतल निकाल के रखी, उस ठीक होगी, वो यूज होगी, फिर क्या दूसरे मतलब पहले 15 दिन बॉटल कहाँ? फ्रीज फ्रिज में आपने रखी की है ना, जो फ्रीजर किए हुए आपका लेमन जूस है, वो एक निकाल के रख लें फ्रिज में, वो डेली आपकी यूज हो रही है, शरबत में भी यूज हो रहा है, क्योंकि आपको डेली का अच्छा मुझे डेली एक बात शरबत चाहिए बताएं, होता है। अच्छा। फ्रिज में उसका फ्लेवर चेंज होना नहीं शुरू हो बिल्कुल जाता? change मुझे नहीं लगता है फ्रीजर में इट स्टेज वेरी फ्रेश कि बस 2 आइस क्यूब्स या 3 आइस क्यूब्स नहीं निकाली, होता, आपने 2 बिल्कुल ग्लास नहीं लेमनेड होता। बनाया। हमारे तो पूरे साल का ये मुझे तो लगता है थोड़ा चेंज आता है फ्लेवर में नहीं, साथ वो में। कोई चीनी बहुत भी नहीं अजीब सा ज़्यादा खटास पुराना हो सी हो जाए, जाए। बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तब आता है, क्योंकि हमारे इतना पुराना होता नहीं। मैं डेली का 2 कप कावा तो पीती हूँ और लेमन जूस चाहिए होता है। तो भाई एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं कि लेमन का फ्लेवर फ्रिज में रखने से चेंज हाँ। और होता lemon है को या छिड़के का नहीं? क्या करें, उसका छोटे भी से कुछ ब्रेक के खुशबू। बाद देखते रहिए यार, बाद में करेंगे ना बातें। हाँ, बचा के रखो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए खुशी आप देख रहे हैं कितनी एक्साइटमेंट है, रमज़ान आने की जो एक्साइटमेंट है वो वाकई बड़े दिल से है, और तैयारियां हमारी ज़ोरों शोरों पर है, आपकी भी होंगी। सो कुछ हमसे सीख लें, आप हमारी तैयारियों से सीख लें, और कुछ हमें सिखा दें भाई, SMS कर दें, मैं इनको बता दूंगी। और कुछ रील्स से भी सीख रहे हैं हम। हाँ वो उससे सीख रहे नहीं। मेरा एक सवाल था, ये जो लेमन आप लोग स्क्वीज करके जूस रखते हैं, जो छिलके होते हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करें? भाई मैं हमारे घर में तो अचार छिलकों की दवा छिलकों बनती का, थी। हाँ, मेरी मैं अम्मी ये कह छिलके सुखाकर नमक लगाकर सुखाती थी, अच्छा। और पेट का कोई भी मर्ज हो ना, दर्द के हो, रख लेती थी। हाँ। वो छिलके सुखा के ड्राई कर पहले नमक लगाया, हाँ। और उसको ट्रे में धूप में सुखा लिया, उसके बाद वो बर्नी में बंद करके रख दिया। अच्छा
उसके बाद कोई भी पेट का मर्ज हो, दर्द हो, फलाना हो, धमाका हो, जरा सा पीस लिया, बस मुंह में रख लिया। क्योंकि वो इतना छिलका होता है, उसको डस्टबिन में डालते रह सकते, कहीं गाड़ दो। नहीं कुछ हमारे उसका यहाँ वो तो बना ये लो होता है waste। कि खुशबू के लिए मैं तो पानी में उबाल के ना कॉर्नर्स में साइडों पे रखती हूँ। हमारे यहाँ तो दवाई बनती है इतने मजे की। बहुत। ये हमने आज आपसे सीखा, हम भी ये घर में रखेंगे, ये तो बड़ी जरूरी चीज है। और यकीन मानो कोई भी दर्द हो रहा है, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, रमजान में बहुत होता काला है। नमक लगा के बहुत सुखा होती है। लें तो Acidity है ये वो। आपको काला नमक लगाए तो हाजमे के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। बेस्ट, बहुत, वही मैं कह रही हूँ, हर चीज के लिए छिलके अच्छा को है। भी इस्तेमाल करें। तो अब हमने आप सारी इस दफा जिंदगी छिलके खाए इस तरह हैं। से यूटिलाइज हाँ, करेंगे। क्योंकि इतने सारे हो जाते हैं अगर आप निकाल रहे हैं उसको। जैसे नींबू का रस हमारे यहाँ पूरा। आप लेमन का ना, हमारे यहाँ ऑरेंज जूस का भी, क्योंकि ऑरेंज किलो समटाइम के हिसाब सीजन में से। नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह अमरूद समटाइम सीजन में नहीं होता। तो मैं इसका क्या करती थी, मैंने कल एक रील देखी इत्तेफाक, मैंने कहा ये कितने मज़े की चीज़ है ये ना, हो वो रील तो प्लीज़ दिखाइएगा। वो उसने क्या किया कि ऑरेंज के जूसेस सारे निकाले कि अब आपने अगर इसको रखना है तो ऐसे ही आप क्यूब्स बना के फ्रीज कर लें, ताकि आप कभी भी फ्रूट चाट बनाए तो उसमें ज़रा अच्छा सा लगता है ना, ऑरेंज आ 3 जाता है cubes डाल कहीं। दें, हाँ। और उसका प्लम भी होना चाहिए। इसी तरह आपने प्लम के साथ जूस निकाला और फिर जो छिलका उसके ऊपर का जो एक वाइट हिस्सा होता है ना, छिलके के ऊपर वाइट, उस वाइट हिस्से को आपने साफ कर दिया। अब रह गया सिर्फ ऑरेंज वाला छिलका, उसको सही है, बारीक छिलका। बारीक 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 हाँ, ये बारीक मैंने भी काटे। देखी है वीडियो। आपने देखी? वो जेस्ट के लिए ओफ अल्लाह, भी थी। और उसके बाद उसने उस लेमन जूस में चीनी डाली, वो एक मिकदार है, चीनी डाल के उसको पकाया और वो लेमन के मामलेट, क्या अच्छा Oh, yes. उसने मामलेट बनाया। हमने बनाया घर अपने शो में। पे। ओफ अल्लाह, आप सोचो कि आप अपने Fresh। घर में बना रहे हैं, आप फिर अब आपकी मर्जी आप चीनी से बनाएं, आपकी मर्जी आप ब्राउन शुगर से बनाएं, आपकी मर्जी किसी और से अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, क्योंकि अगर अभी पता नहीं किन्नू का मौसम चला ही गया होगा, अभी आखिरी सीजन चल रहा है। लेकिन अगर, हाँ मैं तो रोज खा रही हूँ, अभी कहाँ गया है, तो वो जो किन्नू के छिलके हैं, इसी तरह आप उनको साफ सुथरा करके सुखा के पाउडर बना के पीस लें। सही है। उसके बाद उसके अंदर कभी शहद मिलाएं या उसके अंदर दही मिला के बॉडी का स्क्रब अच्छा, करें। ऑरेंज स्क्रब ग्लो, पूरी बॉडी ग्लो करेगी, पूरा फेस, पूरे हाथ, विटामिन सी की वजह टाइटन जो होती है ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, आपकी स्किन लटक रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, आप डाइट कर रहे हैं, वजन कम हो रहा है, स्किन लटक रही है, सैक कर रही है। टाइटन स्किन, very चमकदार, nice। जैसे किनू की स्किन नहीं चमक रही होती है कभी, उस तरह। वाह, मुझे मेरी जो योगा वाली है उन्होंने बना के दी थी, अच्छा, बहुत अच्छी थी। और उसका बिल्कुल, पाउडर मतलब सुखाए normal पहले, छिलका उसके अंदर white हो ड्राई रहा है। किया और उसको पीसे, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। वेरी नाइस, जबरदस्त। Very फिर आप good कह and रही हैं very योगर्ट में मिक्स करें। जब वो पाउडर बना हुआ है, आप उसको किसी कभी शहद में मिला शहद के में फेस मिला पे लें। लगा लें, कभी एक योगर्ट अच्छा में scrub मिलके बन गया ना, एक स्क्रब बन गया, आपने लगाया, ड्राई हुआ और टक 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 Very टक nice। टक। रमजान में तो आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम होता है ना, कहाँ तो होता अब टाइम ऐसे ही ना, रमजान में, तो हम यार इतने खाना busy नहीं रहते दोपहर का बनाना होता, 4 बजे औरतें उठती हैं तैयारी करने is के true। लिए, तो वो वक्त सारे साल ही तो रहते फिर हैं, आपको अब निकालना है। लेमन जूस के साथ ऑरेंज जूस को भी ऐड कर लें कि अगर फ्रूट चाट के वक्त में नहीं हो तो आपके पास ऑरेंज जूस की भी Orange। बर्फ बनी रखी है, तो निकाल के डाल लें। हाँ, इससे बड़ा मजा आ जाता है। चलो भाई चाट का। नेक्स्ट, पकौड़े और फुल्की, इसकी तैयारी क्या होती है ये भाई? मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पकोड़े का जो ड्राई मसाला होता है उसे हम बना के रख देते हैं, क्योंकि सब टाइम मैं अगर जैसा मैंने पिछले साल एक रमजान ट्रांसमिशन की, मैं घर पे नहीं हूँ, अब बच्ची कंफ्यूज कर रही है बाजी क्या क्या डालती थी, तो मैं खुश जैसे 1 किलो बेसन लिया तो मुझे पता है कि मैंने उसमें कितनी कुटी हुई मिर्च डाली है, आपने धनिया भून के हल्का सा वो मिला दिया, तो खुश्क मसाला पकौड़ा मिक्स जैसे मिलता पकौड़ा है, तो मिक्स ये मैं घर वो का पूरा बना ना बना के रख देती हूँ, सूखा वो सूखा हुआ मसाले बना मिक्स के करके फिर वो रखा। जितना चाहिए पानी में Very डाला, smart। वेरी गुड तो आइडिया। अब आपने, अच्छा हमारे यहाँ पानी वानी नहीं डलता, ये मैं अभी आपको बताऊँ, हमारे यहाँ के पकोड़े बहुत पसंद किए प्याज जाते हैं। क्या डलता है? मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ अब ये अगली उसमें आएगा, लेकिन अब सॉरी खालदा मुझे डांटना नहीं, वो घर बाहर जाके डांटती भी है खालदा मुझे। फिर से हमारे यहाँ प्याज भी फ्रीज हुई हुई होती है, प्याज महंगी हो जाती है। देखें हम अजीब तरह के लोग हैं, आपका फ्रीजर जो है वो जाइंट साइज है, Oh my God, हर ये चीज पूछने वाली थी सादिया, कितने फ्रीजर्स रखे? दो है, क्योंकि मुझे है इन चीज़ों का, मैं खपती हूँ, मुझे हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए होती है। तो बारीक कटी हुई प्याज जो है वो फ्रीज हुई भी होती है हमारे यहाँ, हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह ये फ्रेश होती हैं, आलू वो बारीक बारीक काट के रख लेती तो है। ये आप ड्राई में करती हैं? ये सब आपने, अब मैं आपको बता रही हूँ, ये पकौड़ों की ड्राई, रेसिपी है। जैसे ही आपने प्याज फ्रीजर से निकाली ना, वो पानी छोड़ेगी, आपने उसके ऊपर वो मसाला डाला अपना, जल्दी जल्दी आपने उसको मिलाया और आपने डाला,
क्रिस्पी पकोड़ा आपका रेडी। अच्छा मतलब मैं वो फौरन over नहीं करती, लगता? मैं 1 घंटा छोड़ती हूँ प्याज को उसी बेसन हाँ, में, अच्छा, तो हम वो तो नहीं। बिल्कुल ही वो इतना तो अच्छा अच्छा हो मिक्सचर जाता है, बनता है हाँ। और वो इतने क्रिस्पी पकौड़े क्रिस्पी फ्राई होते बनते हैं, हैं। पानी मत ऐड मैं करना नहीं पानी, बेसन में, हमारे यहाँ कोई उससे पानी नहीं पकौड़ा डालता। सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है। तो और ये उसमें सोडा, गुठली आती है। सोडा डालती हूँ। मैं सोडा मैं उसमें नहीं जो डालती। पाउडर में उसमें हल्का सा डाल देती हूँ ताकि एक फूला फूला अच्छा मैं नहीं डालती, मिक्स हो जाता है। बगैर सोडे हाँ। की, मैं बगैर सोडा बगैर बगैर बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं crispy हो डालती, जाएगा। सिर्फ सूखा धनिया, हाँ। नमक, मिर्च, नमक, थोड़ा मिर्च। सा जीरा और अल्लाह, भूख प्याज। लगने लगी, हाँ, पकौड़े बाकी खाने का दिल चाह रहा है। ये मैं इसलिए कहूँगी अगर आप लोग की बड़ी फैमिली, क्योंकि मेरे ऐसे बड़ी फैमिली नहीं कि मेरे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो माशाल्लाह इफ्तार करते हैं, तो मुझे होता है कि ये सब चीज़ें रेडी हो। फुल्कियाँ भी इसी तरह हमारे यहाँ बना के हाफ डन करके फ्राई करके उसको पानी में डिप करके पानी उसका निकाल के फ्रीजर में रख कैसी दिया। फुल्कियाँ, बेसन की? अच्छा मैं दाल माश वाली। मैं माश हमारे का यहाँ आटा दाल की लेकर कोई आती नहीं हूँ, खाता मुझे, क्योंकि माश का हमारे आटा घर में मिल भी। जाता है, वो बनाना थोड़ा और ज्यादा लंबा काम है, अब तो मिलने लगा। amazing। मेरी बहन माश का आटा बनाती है लाओ, तो वो मेरे घर में बना बनते के- थे, मेरी अम्मी बनाती। जो दही बड़ों के लिए। अच्छा यूजुअली हमारे यहाँ ये होता है कि रमजान में आई प्रेफर कि रोजा खोल के वो जो मीठी दही फुल्की जो होती है ना ठंडी ठंडी, वो बहुत मजा आता है, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 बार मैं ये दही बड़े भी बनाती हूँ। तो उस दही बड़े में ये माश का आटा, माश की दाल का आटा लाके हमारे घर बनते फ्रीज कर दो। उड़द के दाल के पकौड़े, क्रिस्पी क्रिस्पी। उड़द की दाल जो होती है, उड़द का हमारे आटा यहाँ मिलता भी है, मसूर की दाल के पिसी पकौड़े हुई बनते होती है, उड़द का आटा जो है वो कहते हैं वो पिसा हुआ होता है, उसके पकौड़े बनते हैं, वो भी बहुत क्रिस्पी होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। हमारे यहाँ भी मसूर की दाल की, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम लोग उसे प्याजू कहते हैं। ये बंगाली डिश है, हमने अपनी अम्मी से सीखी है। जैसे अगर आपने बनाने हैं पकोड़े शाम में, तो आपने सुबह ही मसूर की दाल जितना भी आपका मेजर है वो 1 कप भिगो दिया, ठीक है, वो भीग काली जाए। मसूर, नहीं, लाल लाल मसूर, वो भीग गई, आपने उसी अच्छी तरह धो के भिगोइएगा, क्योंकि उसी पानी में आपने उसको बारीक पीसना है, उसी पानी में बहुत कम, ये नहीं कि बिल्कुल पतला वो हो जाए। और आपने ताज़ी प्याज, उसके लिए आपको प्याज ताज़ी काटनी है, प्याज ताज़ी कटेगी, हरा धनिया, क्या कहते हैं, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, ये सब आपने अलग से काट के रख ली। जैसे ही आप, क्योंकि दाल पानी छोड़ना शुरू करती है, आपने बस उसी वक्त उसको पीसना है जब आपने तलना है। वो इतने क्रिस्पी, इसको हम प्याजू कहते हैं, और ये हमारे यहाँ की बहुत मशहूर डिश। अच्छा आप लोग जो पकौड़ों का जो बेसन होता है क्रिस्पी करने के लिए राइस, पकौड़ों से हट के दही बड़ों पे आओ ना। राइस फ्लावर डालते हैं? नहीं, बस हम मुझे ये कुछ नहीं बताएं। डालते, वो वैसे ही हाथ का जायका है मेरा, हाथ का पकौड़ों पे अटक गए, मुंह में पानी आ गया है। दही फुल्की का मैंने आपको बताया कि हम फुल्कियां पहले से फ्रीज करके रख देते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा होता है ना, समटाइम कोई ऐसा मेहमान आ गया जो अनजाना भी कोई होता है ना, गुजर रहा था तो टाइम हो रहा था, तो अब अच्छा नहीं लगता कि यार हमने तो घर के हिसाब से 2-3 चीजें तो जल्दी से निकालो, एक पैकेट दही निकाला। फेंटो, ये चटनियां घर में मौजूद है, एक डिश और आपकी रेडी हो गई। तो इसलिए मैं ये फुल्कियां वुल्कियां बना के रखती हूँ, क्योंकि हमें हर वक्त तो कोई नहीं खा रहा होता, लेकिन ये होनी चाहिए। अच्छा चलें भाई, अब दिखाते हैं क्या यार खाना, आइडिया की बात है। बाइट साइज कट, बाइट साइज नो, इट्स समोसा। समोसा नहीं, अच्छा, मैं रोटी में बटाटा। बटाटा बड़ा। Yes। का स्टाइल है, वो बेसन में बनता है, ये उन्होंने डबल रोटी में वैसा ही खट्टे आलू। छोटा छोटा है, बाइट साइज है। आप अच्छा। कभी किसी के घर जाते हैं, मुझे बटाटा इसलिए नहीं अच्छा लगता उसकी साइज की वजह से। नहीं, आप छोटा खोलो बनाएं। मुंह। हाँ, वो पता वही नहीं ये वाला जो है ना, ये मैं खा सकती हूँ, बाइट साइज है, मजे का लगेगा। आप बटाटा खाते हो ना, वो इतना बड़ा उठा के लड्डू की तरह बड़ा। अच्छा ये डबल रोटी तो नहीं थी, चपाती थी, चपाती ना, पतली रोटी थी। बटाटा बड़ा जो है वो रोटी में ही बनता है। या इवन नरम मांडा पट्टी भी यूज कर सकते हैं, जो इन्होंने इस्तेमाल किया। लेयर एक मांडा पट्टी होगी तो बस समोसा ही बन जाएगा। समोसा बन बाइट साइज समोसा। क्रिस्पी, हाँ। आइडिया कितना अच्छा था, आइडिया सीखो बहुत मैं। अच्छा है, आइडिया छोटा बाइट साइज। आलू के bite size है। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आई, जो इन्होंने रोटी में रैप करने के बाद और कट करने के बाद उसे जो फर्स्ट चीज में डिप किया था, वो लिक्विड मैदा, मैदे वो पानी में भरा हुआ मैदा नहीं, मैदा लई कहते हैं, लई। लई सी, ओके, ताकि बहुत वो ज्यादा जुड़ जाए। बहुत ज्यादा पतली। क्योंकि आप देखो ना, जब समोसा भी बनाते हो बिल्कुल तो पतली समोसे को जो लगाते हैं, जोड़ते stick हो करने बिल्कुल के लिए। पतला मैदा होता है ना। और फिर उसके बाद उसको क्रम में उन्होंने फोल्ड कर दिया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे ऐसे हमारी भी बड़ी चीजें बन के रखी जाती है। अम्मी एक हमारी बनाती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, ब्रेड। घर में ब्रेड अगर आपकी बासी हो रही है, तो मैंने पहले भी शायद आपको बताया, तो उसमें क्या अम्मी करती थी कि ब्रेड को लिया और हल्का सा बेलन से ना उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया, साइडें उसकी काट दी, और फिर उसको हल्का सा पानी में डिप करके, और आलू का या घर में रखा कोई
सालन जो कीमा हो, आलू जो रात में नहीं बच जाता, उसको उन्होंने ड्राई कर लिया, खुश कर लिया। खुश करने के लिए भी अगर वो है तो उसका पानी खुश करके उसमें थोड़े आलू डाल दी, अगर मिर्ची है तो ताकि बच्चों को ना लगे, बॉईल करके आलू को मिक्स करके उसका मसाला बनाया, उस ब्रेड में अम्मी ने वो भरा और उसको यूं यूं करके मुट्ठियां बना लेती थी, इतनी मजे की जो जिसको पसंद हो, और फिर वो फ्राई करती थी डायरेक्टली फ्राई, ये नहीं कि किसी क्रम्स लगाना है कुछ, डायरेक्ट फ्राई, तो वो ब्रेड खुद ही क्रिस्पी हो जाती थी और अंदर वो भी बहुत मजे का एक बनता। तो इससे क्या होता है कि आपका रखा हुआ घर का इवन दाल हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रखा हुआ कर सकते क्योंकि डबल रोटी टूट जाती नहीं, मैं खाने की बात कर रही हूँ, जो कल बचा हुआ होता है उसको नहीं, जैसे आप डबल रोटी कह रही है ना, तो थोड़ी पुरानी होने लगे, ज्यादा पुरानी होती तो डबल रोटी टूट जाएगी। कि आपकी एक से दूसरे दिन की जो डबल रोटी होती है रमजानों में इतनी इस्तेमाल भी नहीं हो रही होगी, उसको भी अंडा क्रम लगाकर फ्राई कर लो, फ्राई डबल कर रोटी को कभी भी नहीं वो होता। हमने तो देखा 3-3 दिन की भी हमने फ्राई की है, तो वो क्योंकि हमारे डबल रोटी सिर्फ नीरब की वजह से आती है, तो वो जब बच जाती थी तो मैं कहती लाओ इधर ये बना दूं मैं इसका एक इसी तरह मैं बनाती हूँ डबल रोटी का मीठा भी। डबल रोटी को इसी तरह दूध में थोड़ा सा वो सोख करके वो मीठा और फिलिंग उसमें, करके हाँ फिलिंग करके खोया या नारियल का बुरादा उसमें हल्का, और उसका आप रोल करें और बड़े मजे से आप उसको फ्रीज कर दें, तो वो बड़े मजे की बात है। अच्छा भाई, अवन डाल के और फिर वेरी नाइस, कॉर्न बॉम्ब्स वो किया ना ऑयल, उन्होंने कॉर्न्स डाले थे, जो अंदर चीजें, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कॉर्न्स थे, शिमला मिर्च थी, थोड़ी गाजर भी थी, पिसी हुई बारीक बारीक, सब्जियां चॉप हुई भी थी, पिसी भी नहीं थी, चॉप हुई भी और प्याज, छोटे छोटे मशरूम थे, प्याज थे, जो सारी चाइनीज टाइप की सब्जियां थी वो थी, हरी मिर्च भी थी हल्की सी, और उसको मिक्स किस में किया था? मिक्स खुद ही हो गया ना, वो तो खुद ही मिक्स हो गया ना, मसाला डाल के, लेकिन एक व्हाइट पाउडर टाइप की एक कोई चीज थी, दोबारा दिखाओगी? कॉर्नफ्लावर वैसा होगा, दोबारा देखो, और उसके अंदर अरे शुरू से दिखाओ ना, शुरू से दिखाओ। राइस फ्लावर होगा थोड़ा बाइंडिंग के लिए, नहीं तो डबल रोटी डाल दो। चीज थी क्या? चीज एंड पे डाला है, ये क्या कुछ है? ये राइस फ्लावर, ये मैदा है, सूजी या राइस फ्लावर, अच्छा सूजी है, लिखा हुआ आ रहा होगा ना, हाँ कुछ वो और ऊपर लिखा हुआ है, हमें पढ़ा नहीं, ये अंदर चीज डाला है। ओके। इसकी बाइंडिंग एजेंट, लेकिन ये देखो ना कितना ऑयल है इसमें, कुछ इसमें इन्होंने मेरे हाथ से 1-1 टीस्पून ऑयल डाला हुआ है हर, मुझे लगता है ये मिक्स करने के लिए थोड़ा इन्होंने मिक्सचर में ऑयल डाला है, जिसकी वजह से वो बाइंडिंग एजेंट बना है, क्योंकि मैदा नहीं है, वो ट्रे में नहीं सूजी डाला, थी। ट्रे में डाला, बेकिंग ट्रे को उन्होंने चूल्हे पे तो नहीं रखा हुआ था ऐसे, जैसे वो नहीं, सिमर कर रहा वो था, जब अवन वाली रील्स होती है ना, अच्छा तो उसको इसी तरह दिखाते हैं। उन्होंने निकाली होगी उसको फ्लिप करने के लिए, तो उसमें क्योंकि ऑब्वियसली बेक हो रहा था अवन में, तो वो ऑयल सिजल कर रहा था। अवन में बेक हुई हुई है ये, भूख लग रही है, तो वो भाई वाकई हटाओ भाई खाने की रील्स, अभी कहाँ से लाई ये बॉम्ब्स? तुमने शो हमारे पेट में बॉम्ब्स फूट रहे हैं। आज शो भी ये वाला रखा है ना भाई, तब क्या करें, तो ये तो होना ही है। लेकिन इसके अलावा खाने पीने से हट के भी बड़ी चीजें बहुत, अभी हम ब्रेक के बाद आएंगे बहन, तुम इतनी जल्दी भाग क्यों नहीं हो भाई? जल्दी टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? हम बर्दाश्त कर सकते हैं भूख को, अपने माइंड को हटा रही, आप ही ने तो कहा कि भूख से पूरा प्रोग्राम करना है बहन, रुक ब्रेक लो, ब्रेक। किरण का दिखाते हैं, गुंदा हुआ आटा, क्या तुम रमजान से पहले गुंदा हुआ आटा बना के रख लेती हो? गुंदा हुआ आटा क्या है ये? गुंदा हुआ डो है के लिए, वो बिस्किट का डो, जैसे मैं वो तबारी की रोटी बनाती हूँ, मैं कह रही हूँ हमारे टीम वालों ने गुंदा हुआ आटा पूरा देसी बना दिया। मैं भी हैरान हूँ, डो का मुझे लग रहा है वो डो का मतलब लुगत में गए, ARY की लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने लुगत में ढूंढा, डो इज गुंदा हुआ आटा। नहीं एक्चुअली मैं ना वो, मुझे वो बहुत पसंद है, वो सौंफ वाली जो मैं एक बिस्किट बनाती हूँ, बटर कुकीज, तबर्रुक, हाँ तबर्रुक, तो वो तबारिक की रोटी असल में है, तो वो बना के मैं क्या करती हूँ, डो अच्छा खासा उसको थोड़ा सा गूंदना पड़ता है ना, गूंद के मैं उसके सर्कल्स कट करके तो वो रख देती हूँ पूरी ट्रे में बिछा के ना, और फिर लेयर्स करके बटर पेपर लगा के फिर दोबारा से वो गोल सर्कल्स उनके कटआउट्स काट के, फिर तो बहुत सारे वो बन जाते हैं। अब जब आपको बिस्किट खाना है या कोई आ भी गया ना, तो इट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स, आपने वो निकाला, हाँ 15 मिनट्स में आपने वो निकाला। अगर गैस आ रही हो, मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है, मैं तो उसी में बनाती हूँ, मेरे पास वैसा वाला ओवन ही नहीं है, तो उसमें आपने बस वो किया, एग वॉश लगाया,
और मैं एक्चुअली वो पिस्ता, सौंफ और खसखस लगा के बेक करती हूँ उसको। ये सारी मजे चीजें का होता सिर्फ है। निकालो, जस्ट बेक एंड एडिक्शन यानी कि आप इनको ये ऑर्डर भी चाय कर के सकते हैं साथ। कि आप इसी तरह हमें ट्रे भिजवा दें, बना के दे फ्रीज दें, करके कर दे सकते दें हैं। और हम बेक बेक करें, आप करेंगे। खुद ही बेक करते अच्छा, पता है क्या, कभी ना? ऐसा होता है ना, आपने रोजा खोला है, पानी इतना पी लिया है कि आपको भूख नहीं लग रही होती, नहीं। आपसे कुछ हैवी चीज नहीं खानी जा रही होती, सो तबर्रुक का तुम्हारे के जो वही साथ जो बिस्किट है हैं, ना, चाय आप के थोड़ा साथ थोड़ा बहुत थोड़ा मजा कुछ, देता है। क्योंकि ना आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, और एनर्जी दूसरी नहीं बात ये होती। है कि आपका इतना लंबा रोजा होता है, इतने तो कुछ 18 मीठा भी घंटों का, चाहिए तो होता अगर आपके पेट में कुछ उस वक्त भी ना जाए तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत सिवियर ट्रिगर हो जाती है। एक दो दिन तो आप ठीक रहेंगे, तीसरे चौथे दिन से फिर पता चल जाएगा। तो और यू हैव जैसे- टू मेक श्योर कि आप इफ्तार में खाएं। चाय के साथ भी बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा, जैसे मैं फीकी चाय पीती हूँ हाँ, बिल्कुल, मीठा तो हल्का। मुझे जरा हल्का, क्योंकि उसके उसमें इतना मीठा नहीं होता, तो हल्का मीठा वो मुझे अच्छा पर लगता मुझे मेरा बाहर के क्योंकि- बिस्किट से प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में में मेरा, क्योंकि अब रात का शो हो गया ना, तो मेरा बड़ा अच्छा कैलकुलेशन रह जाता है। मैं पानी बहुत नहीं पीती एकदम रोजा खोल के, मैं अपनी फ्रूट चाट और अपने मैं सही करती है। नमकीन दही बड़े होते हैं, मैं वो खा के, अच्छा, यू प्रेफर नमकीन दही यस, आई डोंट लाइक मीठा दही बड़ा, हाँ, मुझे भी आई डोंट लाइक इट। वो हरी मुझे चटनी वाले दही और चीनी एक साथ अच्छी नहीं लगती, मुझे दही, लहसुन, नमक और मसाला ये एक साथ नमकीन। अच्छा, तो फिर नमकीन। आपको वो भी पसंद होंगे जो हरे मसाले के दही बड़े बनते हाँ हैं। ना, वो बहुत दही पसंद में वो है। जो हरी चटनी होती है ना, हाँ। वो बना के जो वो आगे आया था, मैंने लिखा हुआ था इसमें, वो बना के अगर आप रखें दही में वो मिक्स कर लें, वो भी मैं एक आध दफा बनाती हूँ, बट आई प्रेफर मीठे अच्छा, मैंने नहीं खाया कभी। बहुत मजे का। हमारे घर में हैदराबादी इसकी दही बड़े आसान बनते हैं। रेसिपी तुम्हें देती हूँ। ये जो ये बता रही ना, दही में हरी चटनी मिक्स की आपने, थोड़ा सा लहसुन मिक्स किया, नमक, और साथ में आप जो पकौड़े बना रहे हैं ना, नॉर्मल पकौड़े जो कड़ी पकौड़े होते हैं, वो उसमें कोई डालने की जरूरत, वो उसमें डालो, वो बिल्कुल वैसे ही, और ऊपर से भगार दे दो कड़ी पत्ता और राई जीरे का। वो हमारे यहाँ बनते हैं, बहुत मजे का। बहुत पानी भर गया है मुंह में, ब्रेक की जरूरत है, एक छोटा सा ब्रेक। फिर हमारे पास तैयारियां और भी है, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है रमजान, घर की सफाइयां भी करनी है, जहाँ नमाजें भी धो के लटकानी है जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत हो गई खाने की तैयारी, अब जरा आगे बढ़ते हैं, कोई और तैयारियां भी करते हैं। प्लीज। तो चलें जी, देखते हैं कि और ये क्या क्या करते हैं तैयारी में खाने पीने के अलावा। नेक्स्ट रील प्लीज। मैट्स एंड बेडशीट्स। ओके, टेबल मैट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इफ्तार के वक्त काफ़ी चीज़ें जो हैं लोग हबड़ा दबड़ी में जब निकाल रहे होते हैं तो क्या क्या, मुश्किल एक हो रही मिनट, है। क्या? हबड़ा दबड़ी, हबड़ दबड़, ये हबड़ा दबड़ी क्या है? हबड़ा दबड़ी कहते हैं। हबड़ा नहीं होता, हबड़ा में से बे निकाल दें, नहीं, हबड़ा में से बे निकाल दें, हबड़ हबड़ गबड़। दबड़, हबड़ दबड़। हबड़ा नहीं अलिफ होता। निकाल दें ना, अलिफ निकाल दें, बे अच्छा निकाल भाई, तो वापस हरा आ हो जाओ। गया। अच्छा बहन, हबड़ा दबड़ी सही है, बोलो आगे। तो उसमें जो है जब चीजें गिर रही होती है ना, कभी कोई जूस पिल हो गया, ये हो गया, और वही वाली बात, रोजों में आपके पास टाइम नहीं होता कि आप रोज वॉशिंग कर रहे हो या मैथ्स के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं प्लास्टिक के जो मैथ्स होते हैं, कपड़े के नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस होते हैं, वो मैं लेकर आ जाती हूँ। और वो प्लास्टिक के होते हैं तो वो जल्दी वेयर ऑफ होते हैं, तो एवरी ईयर आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई गेट अ न्यू सेट। तो मैं ये मैट्स लेकर आती हूँ। और बेडशीट्स, एज फार एज बेडशीट्स आर कंसर्न, वो मेरी थोड़ी ईद की भी तैयारी होती है यार ये ईद की भी, क्योंकि मुझसे रोजों में शॉपिंग बाजारों में यार, ये नहीं निकला बेडशीट्स जाता। का क्या सीन है, वाकई मेरा भी बड़ा दिल चाहता है। नहीं हो। किसी ने कमरे में नहीं जाना, लेकिन खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए satisfaction है। बेडशीट, कपड़े नए बने ना बने, मैं आपको बताऊं, बेडशीट ये आएगी। बहुत कॉमन वेल नोन फैक्ट है कि जब आपका अगर मूड भी थोड़ा सा ऑफ होना, अगर आप अपने बेड शीट्स चेंज कर दें तो इंस्टेंट आपका मूड लिफ्ट होता है। इट्स साइकोलॉजिकल। आई डोंट बात नो, असल में रिन्यू करने की है ना, तो अपने सोल को और जैसे एक हम रिन्यू कर रहे होते हैं, फील करने की है, तो वो आपके आ लिए जाता है। फ्रेशनेस आती है। तो इसलिए आई फील कि घर, वही वाली आपकी बात कि चाहे मेहमान बेडरूम्स में ना जा रहे हो, लेकिन अगर आपके बेडरूम्स में नई चादर विद इन नाइस डुवे कवर और उसके पिलो केसेस ना हो तो मजा नहीं आता। भाई जब मैं थकी हारी घर जाऊं और मुझे घर साफ सुथरा नजर आता है, वो जो एक फ्रेशनेस मिलती है, एक सुकून मिलता है, वो उसका कोई नेमल बदल। उठते साथ ही मैं बिस्तर बनाती हूँ, जब बिस्तर बन जाता है ना, ऐसा लगता है कि सुकून है, थोड़ा सा नींद हो गया रूम में ना, तो इसलिए कुछ वो होता है। मैं फिर तो तुम्हारी basically मैथ्स की ईद तैयारी होती है मैथ्स बेसिकली, रमजान के लिए होते हैं।
और बेडशीट्स जो होती हैं, क्योंकि वो जो नई बेडशीट्स मैं ईद पे बिछाती हूँ, तो वो मैं पहले से अपने सारे कमरों की तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि मुझे रोज़ों में बाहर ना निकलना पड़े। तो दीज टू थिंग्स आर अ मस्ट, जो कि ईद के कपड़े वो तो खैर बाद में है, लेकिन ये मैंने रमज़ान से पहले पहले आई हैव टू गेट इट ओवर। ये हमारे यहाँ भी होता है। चलो भाई सादिया की देखते हैं क्या है सादिया की तैयारी। अब डिनर सेट, डिनर सेट, यही भी सब मेरी बहन है भाई। है ना। डिनर सेट ऐसे डिनर सेट नहीं, मैं इन्हीं की बात को पहले थोड़ा कंटिन्यू कर दूं। मेरे यहाँ भी ये मैट्स का, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दावतें होती है ना, हाँ, इतनी सारी। और माशाल्लाह मौला इन लोगों को सलामत रखे। मेरा ससुराल बहुत बड़ा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो 23 रमज़ान का मेरी एक बहुत ग्रैंड वो होता है इफ्तार। जब इफ्तार, तो उसमें कोई तकरीबन 70 से 80 के करीब लोग होते हैं। और हमारे यहाँ रिवायत है कि कोई चीज़ बाहर से नहीं आएगी, तो उसकी तैयारी। और फिर मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि कुछ दस्तरखान, ताकि इतने लोगों को मैं एक टेबल पे तो नहीं कर सकती, या 2 टेबल पे या 3, तो मुझे हर हाल में अच्छे प्लास्टिक के ही दस्तरखान, ताकि वो साफ़ सुथरे भी लगें। और इसी तरह मैं मैट भी प्लास्टिक के लेकर आती हूँ, ताकि वो धुलने में भी आसानी से साफ भी हो जाते हैं। आपको अपने घर की जो हेल्प है ना, उसको भी नहीं इतना थकाना, उसको भी रोज़ा चल रहा होता है, उसको भी नहीं इतना थकाना होता। तो इसलिए ये चीज़ें मेरी एक है। और इसी तरह बेडशीट, मैं रमज़ान से पहले जितनी भी दावतों के डिनर सेट्स हैं, प्लेटर्स हैं, वो सब निकलवा के रखती हूँ। उस वक्त वो बेचारे परेशान ना हो। मैं कहा किसने शुरू के दिनों में आना है, निकाल के कहाँ से? जैसे कैबिनेट से जो अंदर की तरफ होते हैं। डब्बे वब्बे रखे होते हैं डब्बों में ना, रखे हुए होते हैं। आप हर वक्त तो नहीं, हर डिनर सेट आपका बाहर रखा हुआ होता है, तो निकलवा के पहले से साफ करवा के उसको आपने जो है वो रखवा दे, तो वो उससे उनको भी थोड़ा बेचारे वॉश करवा के रखवा दें, क्योंकि आप अपनी कैबिनेट जितनी भी साफ रखें, लिविंग इन अ प्लेस लाइक कराची, उनमें डस्ट ना कलेक्ट हुई हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो नहीं सकता। और अच्छा, और वैसे वाकई बहुत सारे लोग जो है डिनर सेट और इस सब की तैयारी ईद से पहले करते हैं। मुझे लगता है रमजान से पहले करें, क्योंकि जो दस्तरख्वान आपका शाम में लगता है ना, सो उस वो वहाँ पे भी बर्तन, ये वो सारी चीजें मेरी बड़ी फुप्पो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे इतना अच्छा लगता था जब हम पिंडी में या आज़ाद कश्मीर में उनके घर जाते थे, तो सुबह की चाय पे अलग एक टी सेट होता था, शाम की चाय पे अलग टी सेट। और अभी भी भाभी ने वही रिवायत रखी, जो हमारी सबसे बड़ी भाभी हैं, जो कज़न भाभी हैं। जब हम पिंडी जाते तो इतना मज़ा आता है, सुबह ब्रेकफास्ट पे एक अलग टी सेट, और जो उन्होंने अपनी सास से सीखा, ये किया ना, शौक की बात है। और शाम की चाय पे अलग टी सेट, और वो बाकायदा उस पे टकोजी। हाँ, अल्लाह, मुझे वो इस्लामाबाद वाली फीलिंग, पिंडी वाली फीलिंग आती है। मुझे अपना बचपन याद आता है। ये चीज़ें हमने उनसे सीखी, अपनी फुप्पो से। तो आप कहते हैं ना, कुछ चीज़ आपके ब्लड में रह जाती है, तो फिर जहाँ से भी सीखें। तो थैंक यू पप्पी, एंड आई लव यू, एंड आई मिस यू। बहुत आजकल वैसे टिकोजी ज्यादा देखने को नहीं नजर आती है ना, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है उसमें वो जो प्रिंटेड फूलों वाली जो चाय के कप और इंग्लिश क्विल्टेड जो होती थी ना, वो आप उसको टी पॉट के ऊपर रख दो, ब्रू होती रहे अंदर चाय। हालांकि मैं चाय नहीं पीती, मैं भी नहीं पीती, लेकिन मुझे वो हाथ में प्याली लेके ऐसे इतना अच्छा लगता है बैठना। और वो जो क्या कहते हैं उसे, जो 3 वो प्लेटर होता है, जो थ्री टियर, जो वो क्या कहेंगे उसको, जिसके ऊपर प्लेटर ही होता है, 3 टियर प्लेटर कहेंगे आप मुझे वो इतने फैसिनेट उसमें आप बिस्किट्स रखें, फैंसी लगते हैं ना, जैसे कि बहुत ही मुझे उस किसी मैं हालांकि इतनी दफ़ा यूके गई हूँ, लेकिन मैं उस वाले जगह पे नहीं गई जहाँ उस रेस्टोरेंट में नहीं गई जहाँ इस तरह मिलता है ना आपको एक शाम का नाश्ता, या इंग्लिश टी के साथ वो प्लेटर आता है, होती है। एब्सोल्युटली। इस्लामाबाद में मैंने मंगाया था एक किसी रेस्टोरेंट में, उसमें पूरा पिंक बना हुआ है वो। इस्लामाबाद में मैंने मंगवाया था, वो सजावट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक भी चीज जायके की नहीं थी। अच्छा, मैं अपने जो है ना पकौड़े, क्योंकि 2-3 किस्म के होते हैं और कटलेट्स भी होते हैं, तो मैं अपने फ्राइड आइटम्स, क्योंकि डिजर्ट्स तो नहीं होते, ये बेसिकली डिजर्ट्स के लिए होती है 3 टियर प्लेटर, लेकिन मैं अपने फ्राइड आइटम्स उस पे कर देती हूँ। भाई मेरे घर में दावत होती है ना, मेरे घर में जब दावत होती तो ज़ाहिर टेबल बड़ी है, मगर फिर भी सब चीजें नहीं आ रही। बिल्कुल। तो मैं ये प्लेटर्स मैंने बहुत जमा किए, मुझे शौक है, तो एक पे सैलेड रख देती हूँ, एक पे कबाब रख देती हूँ, एक पे फलाना चीज आ जाता है, तो वो सिमटा होता है। ये नहीं होता कि आप वहां से हाथ उठा के एक डिश ले रहे हो, वहां से
तो सिंपल हो जाए। फ्लैट्स नहीं प्रिटी Yes. हाँ बहुत अब presentable वैसे भी लगता है। आजकल टेबल का सेटअप जो है इसी तरह है, कोई ऊंची चीज है, कोई हाँ, नीची है, कोई बिल्कुल वो सही। एक सपाट वाली चीज खत्म हो गई है। कुछ लोग तो वो ब्लॉक्स भी रखते हैं ना, मैंने उसको मैंने cover इसको करके बता दिया, और- मेरे घर जब डिनर पे आए थे तो मैंने सिल्वर के ना जो जूते के डब्बे खाली हुए हैं, या हाँ। वैसे मैंने उनके ऊपर सिल्वर पेपर चढ़ा के उनको रखा हुआ है, उनके ऊपर नीचे करके चीजें रखी हैं। अच्छा, क्योंकि आप देखिए अच्छा ना, idea, आप levels देने के लिए। लेवल्स हाँ। देने के ओह, लिए कि अब smart। आप मतलब जरूरी तो नहीं कि कहीं से कोई महंगी चीज खरीद के लाएं या लकड़ी कटवा के लाएंगे, तो जो आपके पास है लेकिन वो आपका box- सलीका दिखना box चाहिए। टूट अच्छा, नहीं जाता। मैंने वो cover मुझे वो अंदर नहीं रील्स जाएगा। चार्जिंग मुझे वो चीज़ के तो रील्स बड़े बड़ी सख्त अच्छी लगती हैं। आपने देखा होगा जो अमेरिका या यूके या बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो लोग बहुत बड़ी बड़ी दावतें बड़ी करते हैं घर दावतें में। कितने मजे से तो करते उनके हैं। किचन्स जो होते हैं वो लाउंज के साथ ही होते हैं, और वो ऐसे बड़ी बड़ी round, टेबल हाँ। होती है ना, काउंटर टॉप्स काउंटर होते हैं टॉप्स, उनके, उस पे वो जो इतनी मजे की कोई रील वैसे भी निकालनी थी ना। हाँ, और एक बड़ी अच्छी लड़की है, निकाल के वो लगा मजे मजे के डिनर्स तो करती है। इतनी मुझे वो फैसिनेट करती हैं चीजें कि वो बुफे लगा दिया है, सब अपनी घूम घूम के अपना खाना ले हमारे रहे यहाँ हैं। भी यही होता है, 2 साइड बुफे लगता है, बिकॉज 80 लोगों के लिए तो नहीं अलग अलग हो सकता, तो 2 साइड बुफे लगता है, तो इतना मजा आता है। और जो सबसे मुझे खुशी होती है ना सबके चेहरों पे खुशी देख के कि सब चीजें गर्म आ रही होती हैं। हाँ, ये दो जगह best फ्राई हो है। रहा होता है, तो वो जब सब चीजें गर्म भी होती है तो वो लोग खुशी से खा भी रहे होते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ जी, ये मैं कहती हूँ रमजान में आप जब किसी के भी को भी अपने घर बुलाएं तो प्लीज एंड टाइम पे बर्फ लेने के लिए किसी को ना भेजें। हाय अल्लाह, ये आपकी बस सलीका होने की सबसे यार बड़ी ये निशानी तो है। कितने घरों में हुआ है। देखिए कि एंड टाइम पे इफ्तार अब के वक्त बर्फ जाके ले बर्फ ले आओ। आओ। यस, अब बर्फ इतनी ले आओ। दावतों में हम गए, हाय हाय बर्फ ही नहीं है, जा बेटा बर्फ पकड़ के आ। अब रोजा खुलने का रोजा टाइम है, खुलने का टाइम। देखिए ये डिपो से चीजें जाके आप बर्फ लोगों लाई को जा रही है। पहले से करनी चाहिए। इसी तरह पानी अच्छा की वैसे आपस बोतल- की बात है, कभी मेरे घर में खत्म हुई तो मैंने तो पड़ोस से मांग लिया, नहीं मैंने कुछ प्लीज बर्फ नहीं दे कर दे। ले। अगर आपको पता है 10 तो दिन यही पहले किया। से ही पता है ना कि आपके घर में एक दावत दावत है, है तो फिर तो obviously, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीजें हम लोग इस तरह की करते हैं, जैसे पानी की बॉटल्स एकदम चाहिए होती हैं सबको। अब डिस्पेंसर में एक वक्त में ठंडा पानी आएगा ना, उसके बाद तो आप पानी की बॉटल्स थोड़ी सी हम fill तो करके हम एक कूलर 15-20 बना के रख बोतलें आप लेते फ्रिज हैं। करके हाँ, वो रख सही दें। है। हम लोग यही करते हैं, हमारे घर में कूलर दावत में- होती है, हम बर्फ सारी कूलर में डाल के रखिए। कूलर बना के रख लेते हैं, क्योंकि उस वक्त वो लोग भी रोजा खोल रहे वो हो। भी रोजा रखे में ठीक है ना, अब वो फिर बेचारे इसमें रखें ये वो ऐसे रखे मुझे तो टेबल पे। आजकल वो बहुत कॉम, अब तो बहुत ज्यादा हर जगह मिलते हैं वो जो ग्लास वाटर डिस्पेंसर्स आ रहे हैं, बड़े हाँ, प्यारे बड़े से, प्यारे लगते विद हैं। टैप। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आप उसमें पूरा यार, पानी लेकिन भरें, practical आइसक्रीम नहीं है। डालें। वो नॉट क्यों दैट मच। अरे वो नल से इतना सा पानी आता है, इतना टक 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 पानी डेकोरेशन। आता है। टूटी देखकर आप खरीदें जब भी हाँ, खरीदें। then you make sure कि आप जो वो डेकोरेशन tap पीस हो, है, अच्छा हो, उसकी वो टूटी काम ही नहीं। मैंने मेरे घर में पास तो तो रखा हुआ है, डेकोरेशन it's से excellent। अच्छा बहन तुम्हारे घर 80 लोगों की दावत हो तो उसमें कैसे काम चलेगा? नहीं 80 लोग ना भी हो, 8 लोग भी हों, लेकिन अगर ग्लास नहीं, अगर वो है अपने हमारे यहाँ, वो नॉर्मल भी है, टाइम में वो भर बड़ा रहा है तो वो खूबसूरत भर रहा है, चाहे वो लगता है। 80 लोग निकालें या 8 लोग निकालें, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि उसका टैप सही है। मेरे तो सौदे में हर महीने ग्लास आता है और जग आता है। हर वो महीने टूट- ना। अरे सब तोड़ देती हैं धोते हुए और बर्तन। एक चीज यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम जो कह रहे हैं ना कि रमजान की अभी से आप कर ले, आप ये पूरे साल दिमाग में रखा करें। जैसे मैं आपको पूरे पतीलियां हैं, अब कभी आपको छोटी पतीलियां नॉर्मल डेज में चाहिए थी, ये आपके जब दावतें होती हैं या फंक्शंस होते हैं तो बड़ी आपको बड़ी पतीलियां। पतीलियां, फिर इससे मांग बाजी से मांग, इससे मांग। अब मैंने ऐसे ऐसे क्या किया कि एक ट्रिप में गई तो मैं 10 किलो वाला पतीला खरीद के, भाई एक कहाँ से गई आप? बाहर से लेकर आती? मिल जाती इम्तियाज से। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि मतलब बाहर से क्यों पतीलियाँ, आपको यहाँ तो इतनी अच्छी पतीलियाँ नहीं, मिलती है पाकिस्तान मैं में। कहने का मकसद ये है कि एक दफा क्यों खर्चा Shopping अपने कर ऊपर ली, ना हाँ। लेना, हर महीने में डिवाइड कर लें कि एक दफा आपने यार ये एक मैंने लेके रख दावतों दिया, के लिए ठीक इतनी है, quantity एक वाली। दफा मैंने ये वाली चीज लेके रख दी, तो पूरे साल भी इस चीज को दिमाग में रखा करें। जिनके घरों में, मेरे घर में बहुत ज्यादा डिनर्स होते हैं तो मैं अपने आप को उसी साथ हाँ, उस हिसाब मैं से हमारे लेके घर में चलती हर साइज का देग है, हाँ, क्योंकि हम शूटिंग के खाने भी घर में पकवाए हैं अक्सर। बहुत प्रोडक्शन अच्छी जब बात की है तो हमारे पास हर बहुत जरूरी। साइज चूल्हे, की हाँ, देगचियां हैं। बहुत अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा है। ये मैं हर जैसा जो इस्तेमाल और है ये वैसे ही यहाँ फिर तक के सारी छोटी भी तैयारी है, हाँ, यहाँ तक के छोटी भी हमारी अभी छोटी वाली सिल्वर कलर की। सब वो वाली चीज है। रोज के खाने हाय में। हाय फिर चले हाँ, फिर next- खाना next और चीज। रमजान। कपड़े जायनमाज। जायनमाज। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जानमाज और ये दुपट्टे जो है ना अलमारी में रखे रखे जो एक्स्ट्रा होते हैं, अपना जो रेगुलर यूज़ का है वो तो यूज़ होता है,
तो इनमें एक स्मेल सी आ जाती है। तो मैं यूजुअली ये करती हूँ कि उनको धूप दे के, और आप तो रहती भी मेरे तरह सीढ़ियों समंदर की के बहुत तरह, पास है। हाँ, तो वो उनको धूप दे के ना आप फिर थोड़ा सा खुशबू तुम लगा लोग लें। जान कभी नमाज़ें wash- वगैरह कैसे धोते हो, क्या किस तरह के? धुलने का तो खैर मैंने नहीं धोती हूँ। धोई कभी, क्योंकि वो जो मेहमान आ रहे हैं वो इतने ज्यादा तो नहीं आ रहे, वो एक आध दफा ही हो रहा है। रखे हुए ज्यादा मेरी वो स्मेल आती है, इस्तेमाल से वो नहीं आती। नहीं तो लेकिन जान नमाज आप धोने कैसे का- धोती? वॉशिंग मशीन में? नहीं, हाथ से धुलती है, से। हाथ से धुलती। वॉशिंग मशीन में तो उसका पूरा रुआ ही हाँ वही मैं सोच रही थी। हाथ से नीचे का धुलती हिस्सा है वैसा होता है और बहुत ही सुकून से, बड़े प्यार से, और बड़ा अच्छी साफ हो जाती है। हाँ, वो सोफ़ा क्लीनिंग की एक रील मैंने देखी थी, तो आप इसी से ही जान नमाज को भी साफ़ कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा वार्म पानी लेना है, थोड़ा नीम गर्म पानी ले लें, उसमें आप डालें थोड़ा सा सोडा, और ये जो लिक्विड सोप होता है, ये लिक्विड सोप आप डाल के उसको मिक्स कर लें। फिर उन्होंने ना वो जो कांच के ढक्कन होते हैं पतीलियों के, जिनका हैंडल ऊपर होता है, एक पहले आप टॉवल को उसमें डिप करें, yes, पूरा I have गीला seen किया। it, हाँ। एक तो वो खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी क्योंकि वो लिक्विड सोप डाला हुआ है उसमें, और मीठा सोडा। टॉवल को डिप करने के बाद उसको निचोड़ा, उसको फैला दिया, छोटा टॉवल, ठीक है, आपने जैसे ये मैट है, इसको आपने बिछा दिया, वो ढकना रखा और ऐसे कवर कर दिया, हाँ, और उससे यूं ही पकड़ और पकड़ के ऐसे आपने ढकने रब के किया। ऊपर से कवर करके आप ये सोफे को क्लीन करें। आप जानमाज को भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, और उसमें यह कि वो जो निशान थे ना वो भी हट गए थे, प्लस एक अलग फ्रेग्रेंस आपके सोफ़ों पर आएगी। तो ये बहुत अच्छी मुझे टिप लगी थी कि ढकने को, कोई भी ढकना आपने लिया पतीली का छोटे साइज़ का, जो इजी हो आपको क्या करने का। और मैं ये समझी कि टॉवल, ब्रश सा बना दिया आपने अपने हाँ, तौलिए का टॉवल है, brush बना टॉवल। दिया ना, टॉवल को ये आपने तौलिया उससे है, ये cover मैट किया। नहीं है, तौलिया। हाँ, ये तौलिया है। मैं इसको सिर्फ दिखा रही हूँ, आपके मैट को मैंने इस तरह कुचड़ से मुचड़ होगा, कर हाँ, दिया। अच्छा लेकिन एक और तौलिए के वो बुर नहीं रह जाएंगे, मुझे बस नहीं ये नहीं tension नहीं है। नहीं, हैं, वो गीला है ना, उसमें अच्छा सोडा कभी कभार और ना वो- हमारे घरों में स्पेशली बहुत मेहमानों के clean लिए किया। थोड़ी फॉर्मल जाए नमाज भी रखी हुई होती हैं जो क्विल्टेड होती हैं, उनको आप घर में नहीं वॉश नहीं कर wash सकते। करें। आप ये Dry भी ना clean कर, वो ड्राई क्लीन। तो मैं ये करती हूँ कि जो एक दो जो बहुत फॉर्मल वाली होती हैं वो रमज़ान से पहले मैं ड्राई क्लीन करवा लेती मैं तो इतर लगा बेस्ट देती हूँ, पता है ड्राई क्लीन मुझे- होकर आए हाँ। उसके बाद आप उस पर इतर लगा दें ऑफ कोर्स, दुपट्टों पे लेकिन और वो जानमाज़ साफ हो जाती है। ड्राई क्लीन जब होकर आती है ना तो वो एक वही वाली बात है कि पूरे साल से रखी हुई, मैं भी समंदर के पास रहती हूँ, उसमें एक फोम में उसकी एक स्मेल आ जाती है कि सजदे में इंसान जाए वो स्मेल आए, इट डजंट लुक नाइस। सजदे में जाए तो खुशबू आए। एग्जैक्टली, तो आप वो ड्राई क्लीन करा के रखते हैं तो वो दैट आल्सो वर्क्स। ओके जी, नेक्स्ट रील। वॉशरूम रेनोवेशन। नो, एज आई सेड, मैं समंदर के पास रहती हूँ, तो जितनी भी आपकी जो हालांकि स्टेनलेस स्टील की लगाते हैं लेकिन वो उसमें ना रस्ट आना शुरू हो जाता है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। और रमज़ान में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ईद से पहले कि आप ये तैयारी करें, तो ये भी मैं रमज़ान से पहले कर लेती हूँ। और इसका बहुत एक सिंपल प्रोसेस है, हम सब लोग ने घर में ट्राई किया हुआ है, डेंटोनिक पाउडर। हाँ, इट वर्क्स मंजन वंडर्स या जी। दांत मंजन। दांत मंजन आई डोंट नो, मैंने तो डेंटोनिक पाउडर ला के रखा हुआ है, उसको आप निकालें हल्का मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। आप उसको निकालें, हल्का सा टॉवल को जो है हल्का सा वेट करें, उस पर ये डेंटोनिक पाउडर लगा के और उसको स्क्रब करें जहाँ जहाँ जंग लगा हुआ है, वो बिल्कुल चमक जाता है, चमक जाता है। तो सोडा होता है ना उसमें, तो ये सोडा का वही वो प्रॉपर्टी मंजन है बेसिकली, यूं लगा के। हाँ, मैंने एक्चुअली ये सीखा था जब मैं छोटी थी, तो अम्मी अपनी कटलरी के साथ ये करती थी। अम्मी जो इंग्लैंड से क्वीन एन की कटलरी लाइन थी, गोल्डन और सिल्वर, उसमें भी रस लग जाता था, तो फिर अम्मी को किसी ने बताया कि डेंटोनिक पाउडर से होता है, तो वही अब मैं अपने बाथरूम की सारी जो सिल्वरवेयर जो चीज़ें हैं जिन पे रस लग रहा होता है, बुरा लग रहा होता है, आपके टैप्स भी बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। महंगे टैप्स खराब हो जाते हैं, सीरियसली। एग्जैक्टली। ब्रेक के बाद बताती हूँ क्यों खराब होते हैं। Hard अगर water। आप इस चीज से, बल्कि ब्रेक पे जाने से पहले बता देती हूँ, जो हमारे घर की मेड्स होती हैं वो क्या करती हैं, केमिकल यूज करती हैं उनके ऊपर। जो इस तरह की चीजें होती हैं उस पर केमिकल यूज होना बिल्कुल मना है। अभी जो मैंने नया बाथरूम बनाया उस पर मैंने पाबंदी लगाई हुई है कि केमिकल नहीं जाएगा इस बाथरूम के अंदर। अगर वो जो केमिकल कमोड धोने वाला होता है ना, उसी से पकड़ती है, उसी से वो किया। मेरी बात सुनिए, आप तो बात करी बाथरूम की, मैं समंदर के पास नहीं रहती, मैं समंदर से कोसों दूर रहती। आपको पता है लाइट, मेरा जो बड़ा शैंगलियर आपने देखा है ना, बड़ा वाला जो 3 लेयर्स सीढ़ियों के पास टंगा है, वो पूरा सिल्वर में। क्यों नहीं, समंदर के पास किसने कहा था? एक ब्रेक। समंदर वालों को तो मसला होगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
बहुत सारी तैयारियां करनी है, रमज़ान बिल्कुल सर पे ये समझ लीजिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं की तो हम सब से कोई ना कोई चीज़ सीख लें और कर डालें तैयारी, क्योंकि रमज़ान स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, सिर्फ एक तरफ ध्यान लगाएं। चलो भाई नेक्स्ट रील। हाँ, रमज़ान गिफ्ट्स। ये मेरा बहुत सालों से मैं ये एक चीज़ करती हूँ। जैसे मेरी इमीडिएट फैमिली है ना, जैसे भाई की फैमिली, गिनी की फैमिली, मम्मी और मामू लोग, तो इनके लिए ना मैं एक रमज़ान का वो गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट बास्केट कह लो, जो बना, हाँ हैम्पर नहीं, मतलब मैं खुद जाकर ना चीज़ें हिस्से बनाती हूँ ना सबके। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तो लाल शरबत और खजूर, सेवैयाँ, कभी असली घी का, देसी घी का डिब्बा होता है, फिर उसमें चाय का पैकेट होता है, मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए। कुछ बिस्किट्स होते हैं, अब तो खैर मैं अपना तबरुकी उसमें डालती हूँ। और उसमें और क्या चीज़ें होती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। चीज़ स्प्रेड जो आपको शायद सुबह नाश्ते में काम आए, वो इस चीज़ें जो शायद मैं समझती हूँ ना कि इफ्तारी पे, तुम्हें अपने लिए सहरी पे, हाँ, तो ये वाली चीज़ें। यार कितना अच्छा आइडिया है। हाँ बहुत। और फिर सौंफ और छालिया, छालिया तो नहीं, वो जो क्या होती है इलायची वाला जो सौंफ का और धनिए का जो डिब्बा होता है, वो साथ डालती हूँ। बहुत सारी चीज़ें करके ना उसको अच्छे से रैप करके तो मैं इन लोगों को देती हूँ। तो ये लोग रमज़ान लुक मुबारक। फॉरवर्ड करते हैं कि अच्छा किरण की तरफ से गिफ्ट आएगा अभी। और मैं उसको पैक भी अक्सर ऐसे करती हूँ, बास्केट का भी इस्तेमाल आए ना आए, तो जैसे कुछ ऐसी ट्रे ले ली या कुछ ऐसा बॉक्स ले लिया जिसको वो उनके इस्तेमाल यूटिलाइज में कर आए। सके। हाँ, तो उसमें करके फिर मैं वेरी गुड यार, बड़ा जबरदस्त चीज़ है। रमजान गिफ्ट्स का ये मेरा मेरी खास अम्मी होता करती थी, है। मेरी अम्मी की ईदी आती थी। अच्छा। उसमें ईदी में सवैयाँ, चीनी, पिस्ते, बादाम, हमारे यहाँ भी इलायची, आती है। एक एक चीज जो आपके लिए शीरखुरमा में डले वही चीज़ें, वो शीरखुरमा। सब कुछ होता फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि अम्मी के इंतकाल के बाद जो पहली ईद आई, तो मेरी बहन, जो छोटी बहन है, उसकी सास ने ही हम सब बहनों को, अच्छा लगता है मुझे ये बहुत। जस्चर उनका इतना प्यारा लगा कि उनको पता था कि मेरी अम्मी ऐसा करती थी और उन्होंने फिर इस तरह ईदी बना के कमी ना फील हो। हाँ। हाउ वंडरफुल। सो वो ये छोटी छोटी चीजें होती है, वो सारी बहुत बड़ा। चीजें जो है ना पूरे रमजान इस्तेमाल हो रही है। यस एग्जैक्टली। सो ये आइडिया बड़ा अच्छा है, ये इसका वाला आइडिया इस दफा आप लोग ये कर सकते मतलब हैं। चाय की पत्ती क्योंकि का बहुत पैकेट, घरों में से देसी आती घी। फेनिया आप खा नहीं रहे, आपकी खजला फेनी आ रही है आपके घर। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं। तो प्लीज जो घर भेज रहे हैं वो काम की चीजें भेजें। हाँ, काम की चीजें जो खाई जाएं, जो आप दूसरे को ना देखकर एक्साइटमेंट, Excitement। वाओ इससे खोलेंगे हम। एग्जैक्टली। हाँ भाई, अगली 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 कपड़ों की तैयारी। ओए ओए, तो सब ये हम तीनों का मेरे ख्याल से सबका हम है। तीनों ने दिया हुआ आप सब लोग मुझे ऑर्डर दे दें इस दफा। समझे आपने ले लिया। गुड आइडिया। कपड़ों की मैं तो सब तैयारी करके बैठी हूँ। आप लोगों की ये तैयारियां थी, इस दफा मेरी ये तैयारी थी कि मुझे ईद कलेक्शन निकालनी है। सो मैं बाजार में थी रमजान से पहले। कपड़ों की तैयारियों में, जैसे कि अभी इसने कहा ना गिफ्ट्स का, तो हमारे यहाँ भी गिफ्ट्स का बहुत होता है। अच्छा। कुछ नए रिश्ते ऐड हो रहे होते हैं, तो फिर उनकी पहली ईदी जा रही होती है सब। अब हमारी एक और नई बहू ऐड हुई है, नया दामाद ऐड हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि मैं पहले से ही उन चीज़ों को ऐड कर। अब लम्हा की शादी थी तो मैंने कहा उसको ईद पे जोड़ा दूंगी तो शायद वो उतना उसका काम ना करे, मतलब ज़रूर वो पहनेगी, लेकिन फिर मैंने उस जोड़े को थोड़ा हैवी करा और वो जोड़ा फिर हमने सिलवा के उसको दिया ताकि वो लम्हा की शंदी में पहने। अच्छा। तो देखो यूटिलाइज भी हुआ। तो और वो फिर मैंने और आलिया ने कहा कि हम मिल के एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि हैवी कर रहे तो अलग तुम अलग दो मैं अलग दूं, बेहतर है कि हम एक चीज बेहतरीन करके दे दें। तो खालाओं की तरफ से जो उसकी पहली ईदी जानी थी वो खाला होनी पुप्पियों नहीं, हम खाला होंगे ना। मिनहाल की वो फौजे बाजी की जो बेटा है ना, नहीं, लम्हा लबैना तो आपकी वो भाई मेरी की बच्ची फूफियाँ है हैं, ना। मैं बात कर रही हूँ अपनी बहू की। अच्छा अच्छा, छोटी बहू के जिसकी अच्छा, पहली अच्छा। ईदी जानी थी, तो उसको क्योंकि आपने लम्हा का बोलना, लम्हा का लम्हा नाम की शादी थी, तो मैंने कहा वो उसमें पहन लेगी ना कम अज कम, अच्छा, 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 तो उसके अच्छा। काम आ पहली जाएगा। चली तो गई। पहली ईदी, क्योंकि अभी उसका निकाह हुआ था दिसंबर में, तो अब उसकी पहली ईद आनी थी। तो अच्छा। हमने कहा कि पहले ही हम उसका, अच्छा है इस वो तरह मैंने इस्तेमाल। उसकी तैयारी, हमने भी शादी का जो पहले ही दे दिया जोड़ा। हाँ। इसी तरह अलविदाई जुमा हो गया या आपकी मेरी ईद के कपड़े, मैं तो बाहर जा नहीं सकती, मेरे तो मुश्किल तरीन काम है। मैं सब कुछ पहले लेके समीना को देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है मेरी भाभी को भी टेंशन ना हो, वो एंड टाइम पे क्यों भागे। तो समटाइम मेरे कपड़े तो मेरा ख्याल है कि 8 या 9 या 10 रोजे को सिल के आ भी चुके होते हैं, तो मुझे ये कोई बहुत टेंशन नहीं होती। ये इस दफा मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि ये एक स्ट्रेस होता है, ईद के कपड़े हैं या कपड़ों कुछ का। है, वो
बहुत सारे लोग अभी तो समझदार हो गए, वो रमजान से पहले ही कर पहले करके रखते हैं। उनको होता है कि हम रमजान में जो है ना वो नहीं ख्वार होना। बहुत केओस होता है, वही वाली बात कि दर्जी रमजान अच्छा भी नहीं सीते फिर। यही मैं कहने वाली थी, सबको रोजे लग रहे होते हैं, सबके टेम्पर्स जो है हाई रन कर रहे होते हैं, तो उनको समझ भी नहीं आ रही होती और फिर उनको गुस्सा भी आ रहा होता है आपकी बातों पे। तो इट्स बेस्ट दैट यू गेट इट बिफोर रमजान। लेकिन हम लोग भी तो इतने ज्यादा वो है ना, मतलब लेजी नहीं, मतलब बेसब्रे, क्योंकि अगर रमजान से पहले कपड़े बन के आ जाएं और कोई बड़ी इफ्तार पार्टी हो, हम कहेंगे चलो यार इसी में पहन लेते हैं। ये भी तो मसला है लोगों के साथ, आपको नहीं पता, रखा हुआ होगा ना यार अच्छी इफ्तार पार्टी है, इनविटेशन आया है, चलो ईद पे कुछ बना लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, ऐसा नहीं कुछ है। रेडीमेड खरीद लेंगे। कुछ और चीजें बनी भी होती हैं, कुछ ना कुछ होता है आपका, तो मुझे लगता है कि वो ईद के कपड़े। अरे आपको नहीं पता सादिया, बड़े बेसब्रे लोग हैं, ललचा रहे होते, एक चीज पैक रखी हुई ललचा रहे होते हैं, अल्लाह ये मैं पहन लूं, दिल चाह रहा है। मैं तो ऐसी हूँ भाई, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अपने एक्सपीरियंस से बात करें। तीन चार जोड़े एक्स्ट्रा लेके रख लेना, क्या है क्योंकि मेरे कुछ तो ना कहीं अक्सर कपड़े ऐसे जाना जो होगा। मुझे ना समीना याद दिलाती है, तुमने वो जोड़ा अब तक नहीं पहना, वो क्यों नहीं? थैंक तो यू, बनवा आधा के बर्ज रख लेती हूँ, है, मतलब आधा बर्ज है। अच्छा, लगती आप तो है। अभी भूल जाती हैं बनाना। भाई देखिए, मैं ईद की जो शॉपिंग होती है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि एक साथ गए तो आपको जो पसंद आया आपने एक जगह से उठा लिया कि कौन जाएगा दोबारा, वो वाली बात। तो उसमें अगर आपने 4 जोड़े एक साथ ले लिए और आपका बजट 2 जोड़ों का था, आपने स्प्रेड करके थोड़े सस्ते ले लिए और 4 ले लिए, तो आप कभी कभार भूल जाते हैं कि अच्छा आपको वो भी तो ये भी पहनना तो था। है, हाँ। वो बाद में याद आता है। अच्छा, मेरे साथ ये है कि हालांकि लोग कहते हैं, और स्पेशली गर्मियों में जब रमज़ान आ रहे थे, कि ईद पे कॉटन के कपड़े कंफर्टेबल रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन मुझे ईद पे फैंसी ही चाहिए। कॉटन पहन के मुझे फील नहीं आती वो ईद वाली, फ्लोई हो या जो भी अच्छा सा कट हो, किसी एम्बेलिशमेंट भी जरूर हो, चाहे शिफॉन हो चाहे कुछ हो, बस फॉर्मल हो, लेकिन फॉर्मल होना चाहिए। वो कॉटन वाले जो कुर्ते होते हैं विद एम्ब्रॉयडरी, वो मुझे नहीं समझ में आते। वो मैं इसलिए लेके रखती हूँ इफ्तार पार्टीज के लिए। दे आर परफेक्ट फॉर योर इफ्तार पार्टी, जिसमें आप कोई भी उसके साथ दुपट्टा मैच करके। ईद का क्योंकि इतना फैंसी बना हुआ होता है मेरा और मेरी बेटी का, कि वो मैं किसी इफ्तार पार्टी पे पहन के जा नहीं सकती। ईद है यार, हम तो भाई ईद का चूड़ियां भी होनी चाहिए, तो मेहंदी भी होनी चाहिए, फील होनी चाहिए, ये चीज खत्म नहीं होने दे। और हमें फिर निदा के शो में आके बताना भी होता है कि हमने ईद के 3 दिन वीडियोस भी बनने, हमें तस्वीरें भी दिखानी होती है। कपड़े बनाए ईद पे, अच्छे अच्छे दुपट्टे पहने और कॉस्मेटिक के मालाज पहने। गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया, सीरियसली आपकी रेंज में भी आ जाएगा। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। और क्या प्लेन और जी, उसके साथ चलते हैं जी नेक्स्ट रील की तरफ। घर की सफाई सुथराई, हाँ ये सबका ही ये है। भी वही है जो कि एक जो थरो क्लीनिंग होती है, वो आप हर चीज़ें, सारे आपके जो बर्तन हैं, वही जैसे कि बर्तन डिनर सेट्स आपके रखे हुए होते हैं। अच्छा, आई फील कि रमज़ान में खानों की तैयारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री, लेकिन टेबल जो अरेंजमेंट है दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। इफ्तार में आपने अपनी मुझे तो टेबल कैसे पसंद सेट की? मेरा जैसे किचन है ना, उसमें बहुत सारे कैबिनेट्स मैंने बना तो दिए, मगर मैंने खुद अपने हाथ पाँव कटवा लिए क्योंकि वो ऊंचे हैं। अच्छा, तो अब क्या होता है, चीजें चली जाती हैं पीछे। बर्तन मुझे नहीं अलग अलग बनाए थे कि सॉर्टेड रहे, मगर क्योंकि मैं उतना ऊपर चढ़ के झांक नहीं सकती ना, हमेशा एक्सेस नहीं रहा सीढ़ी, तो अब क्या है, मुझे याद ही नहीं रहता मैंने कौन कौन से मेरे बर्तन पड़े हुए हैं घर में। So, अब जब ये सफाई होती है, तो सफाई में पता पेपर लगा लो, जैसा मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, क्योंकि मैंने इस तरह के जब मैं कैबिनेट मेरे छोटे छोटे सादिया, तो अगर खोलूंगी तो नजर आ जाएगा। तो हाँ, वो वैसे नजर आता है, लेकिन मैं जब रिकॉर्डिंग्स किया करती थी ना, तो मैंने अपने हर कबर्ड के अंदर लगाया था कि इसमें ये वाले कपड़े, ये वाले ज्वेलरी, ये कलर्स, ये लिखे हुए होते। अच्छा आइडिया है वैसे। आप जैसे कबर्ड खोलते हैं तो कबर्ड के अंदर वो लिस्ट लगी हुई। अभी भी आप उस दिन जब आपने मेरे घर का शो किया था, आप पूछ रही थी ना मुझसे ये क्या है, मैं कहा इसमें ये लगा हुआ है कि कितनी साड़ियाँ यहाँ टंगी हुई हैं, फॉर्मल साड़ियाँ यहाँ, ये साड़ी, तो ये चीजें मैं जरूर। मेरे तो कैबिनेट में सिस्टमैटिक है, क्योंकि क्या मेरे कैबिनेट में किचन की एक रेसिपी लगी हुई, वो बनाना ब्रेड की और ये इसकी ना, तो वो मुझे देखनी पड़ती है ना बार बार। मैं अब तो खैर रट गया है, लेकिन शुरू में मैंने वो रख दिया। अच्छा, तो घर की सफाई सुथराई में मैं ये भी करती हूँ कि अगेन आई कीप रिपीटिंग इट, लेकिन कराची में समंदर के पास बहुत चिकनी मिट्टी होती है, चीज़ें गंदी हो जाती हैं, तो मैं अपने कर्टन्स ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि बहुत मेहमान आ रहे होते हैं, इट डजंट लुक नाइस इफ योर हाउस इज नॉट स्पिक एंड स्पैन।
तो अगर मेरा कोई रग मुझे फील हो रहा होता है कि उस पर निशान है या फिर वो मैला हो रहा है, ये रमजान से पहले कर रमजान से पहले कर, रमजान में नहीं मेरे में हिम्मत होती कि मैं कुछ भी इस तरह के काम करूं, तो आई गेट एवरीथिंग डन बिफोर रमजान। और मेरे सोफों पे भी अगर मुझे लगे कि कोई स्टेन्ड है या फिर मैले लग रहे हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो गई है हर चीज, अच्छा आइडिया है, अफोर्ड कि आप हर दफा हर पहले कवर चेंज कराएं। आप रमजान से पहले सबकी ड्राई क्लीनिंग करा लें और एक सुथरा घर वैसे ही लग रहा होता है, खाली कोने कदरों की सफाई नहीं, ये सब मेरे हर चीजें महीने साफ हो रहे हैं। अच्छा, वो हमारे हर महीने मस्ट है, हर महीने मस्ट है। मट्टी ना आए, लेकिन ये कर्टन्स, रग्स एंड सोफास, ये तीनों चीजें मैं हर वक्त नहीं करवाती हूँ। आप साल में एक दफा भी करा लें तो बहुत है, और ये मेरे घर रमजान से पहले हो। वेरी गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा टिप है। हम लोग भी करते हैं सेम यही है। हमारे यहाँ बस साल में 2 दफा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और मेरे यहाँ हर चीज वाइट है, तो फिर तो बहुत तो और फिर वही उसको वाली बात थोड़ा है, आपका सा डोमेस्टिक स्टाफ भी ज्यादा है। मेरे घर में तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं, तो बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर नहीं है मेरे घर में, तो साल में एक दफा इज आल्सो मोर देन एनफ फॉर मी। ओके जी, कॉर्नफ्लावर डाला अच्छा है कि ये वेरी गुड टिप। ऑयल जो आप जिसमें रोज समोसे पकौड़े ये फ्राई करने होते हैं, और इतना महंगाई हो गई है, तो आपने उसमें लौंग डाली, हाँ कॉर्नफ्लावर डाला, पेस्ट डाला है, पेस्ट बना के तो जब वो उसको गरम किया, फ्राई किया, तो सारी गंदगी वो कॉर्नफ्लावर के अंदर चली गई। आपने छन्नी से बदबू भी खत्म हो गई लौंग की वजह से, कलर भी सही हो गया, आपने उसको निकाला छन्नी से और वो रीयूज, बिल्कुल फ्रेश हो गया भाई। कितनी अच्छी, तुम्हें पता थी इस तरह की कॉर्नफ्लावर वाली नहीं पता थी। वेरी गुड ना, वो पूरे जस्ट कर लिया कॉर्नफ्लावर ने, सारी उसका कलर गंदगी सब साफ नया ऑयल लग रहा था। क्योंकि ना मुझे ये बड़ा वो होता था कि अच्छा पकौड़े कल जो और समोसे कल जो आपने ऑयल में फ्राई किए नहीं करें, क्योंकि कलर खराब होता है, कलर भी खराब होता है। दूसरा, जब आप पकौड़े फ्राई कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे बिट्स रह जाते हैं। अब जब अगर वो है तो आप उसमें नए पकौड़े डाल देंगे तो वो जल जाएंगे, वो आपके पकौड़े से जले हुए बिट्स जॉइन हो जाते हैं, तो वो फ्लेवर बिल्कुल खराब हो जाता है। तो यार वी कैन। और मैं हैरान थी कि इसने पानी के साथ वो कॉर्नफ्लावर घोल के डाला कि ये कैसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पका ना, तो वो बॉल सारे उसने जस्ट की ना गंदगी। जबरदस्त वेरी गुड, टिप है, वेरी गुड। मुझे तो बहुत पसंद आए भाई ये टिप। करेंगे। सो इसी तरह की टिप्स आपको मिलने वाली है एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए इसी तरह खुशगवार मूड में, एक्साइटेड, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर रमजान शरीफ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आज आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं हमारे इन सेलिब्रिटीज से कि रमज़ान की तैयारी में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई, कुछ रह तो नहीं गया, अभी भी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, तो जी ज़रा अच्छे से अब तैयारी कर लें ताकि रमज़ान में आप अपना फोकस अपनी इबादत पर और दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट कर सकें। क्या पता हम सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे हो, आज के शो के बाद उनको हो कि चलो अब थोड़ी सी हाँ ये सफाई भी कर लेते हैं, बिल्कुल फौरन से, है ना, शुरू क्योंकि पता चल रहा है ना भाई क्या क्या था, क्योंकि हमें फिर 11th आवर पे याद आता है अल्लाह ये तो किया ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। और फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि रमज़ान में हर चीज़ में इतना रश बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा मैं अपने रग्स ड्राई वो क्लीन करवा लेती हूँ, सोफ़ास क्लीन करवा लेती हूँ। रमज़ान के करीब वो ईद के करीब सब लोग ये काम करवा रहे होते हैं, तो फिर ऐसा भी अक्सर होता है कि आप किसी को फ़ोन करें, वो कहे हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो इट्स बेटर यू गेट इट डन बिफोर रमज़ान, आपकी भी लाइफ इजी, एक बोझ चीज़ भी नहीं यहाँ रहता। मैं एक और ऐड करूँगी, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कुछ चीज़ें अपने महीने के सौदे में थोड़े दिन पहले से ऐड करना शुरू कर दे। चीनी ज़्यादा यूज़ हो रही होती, शरबत आपका बनना शुरू होता है। अब आप एक साथ 10 किलो लें या 5 किलो, तो महंगाई भी आपको पता है, जैसे ही रमज़ान आएगा महंगाई बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ कि अब कुछ 3-4-5 महीने से मैं 5 किलो चीनी, 3 किलो चीनी एक्स्ट्रा लेके रखना शुरू कर, क्योंकि एकदम बर्डन ना पड़े, ताकि मुझ पे भी एकदम बर्डन ना पड़े। इसी तरह टिप है, हाँ, मैंने शायद इसी इनसे तरह शेयर ऑयल की भी है। मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेके रखा, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब नहीं होने वाली हैं और ये इस्तेमाल होने वाली। चाय की पत्ती आप हर जा रहे, एक यूज़ होती है, 1 किलो यूज़ होती है आपके घर में, आप इस दफ़ा 2 पैकेट लेकर आ गए, फिर 2 पैकेट लेकर आ गए। उससे क्या होगा, जो रमज़ान का महीना है ना, उस वक्त आपके ऊपर बर्डन नहीं आता, आपका स्टॉक भरा हुआ होगा। थोड़ा सा आप जो है ना इसको किफ़ायत शायरी कहते हैं, इसको ये नहीं कहेंगे हम कि हमने कोई भर लिया, ये नहीं कह रही कि आपने कोई 100 किलो के हिसाब से भर लिया। जितनी आपकी ज़रूरत है, जो आपको पता होता है कि यार मेरे इस महीने में इतना खर्चा होता ही है, तो वो ज़रूर आप करें, और हर महीने करेंगे
तो आपका बजट Divide डिवाइड हो हो जाएगा। जाएगा। मजीद बचत करनी है ना तो ऑनलाइन ऑर्डर करें। मैं आपको बता रही हूँ, मैं लास्ट टाइम भी शायद किसी शो पर हुआ था कि और बचत मैंने किस कहा था कि तरह जब करें। ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ चीजें खत्म हो नहीं जाती नहीं हैं। नहीं 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 वो हैं, अवेलेबल हैं। अभी ऑनलाइन जैसे जाओ ना दूध- तो सोल्ड आउट आ रही होती है हर चीज। जैसे दूध के डिब्बे हैं, मेरे यहाँ दूध का इस्तेमाल है क्योंकि मुझे वो चाहिए होता है दूध ठंडा चिल करके, ख़ास तौर से रमज़ान में। तो पूरा का पूरा कार्टन, 1-2 कार्टन आप मंगवा लें, आपके एक कार्टन पे 300-400 रुपए बचते हैं। आई मीन आप अगर बाजार से रिटेल से लेते हैं तो हाँ वो कुछ कर रहे हैं, ये ऑनलाइन यू इनको सेइंग देते हैं। ऑनलाइन इज चीपर? ऑनलाइन इज चीपर अगर आप बल्क में उठा रहे हैं ना। देखो कुछ ऐसे हैं स्टोर्स आजकल इस तरह की कोई Online स्टोर्स खुल stores। गए हैं जो ऑनलाइन है, तो उनको बिजली और वो सारी जो लवाजमात हैं ठीक वो है, नहीं expenses देने नहीं पड़ते, है, तो वो अपना कट डाउन कर लेते हैं और प्राइस पे। अट्रैक्टिव प्राइस देते हैं आपको ना, तो फिर वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपका बहुत पता है हमारे कि पास इस हमने तरह ब्रांडिंग भी का की है, इस्तेमाल करें। बहुत ऐसे सारे stores ऐसे की, ऐसे स्टोर्स stores, की जो सिर्फ ऑनलाइन है, उन्होंने अपने वर्कर्स और रखे हुए राइडर्स रखे हुए, वो आपके घर आपका सामान इनकी पहुंचा prices देते हैं। competitive आपका है। पेट्रोल भी बचा, बिल्कुल सही। आपको प्राइसेस भी रीजनेबल मिल गई। सो ये नथिंग बेटर देन। हाँ ये आपके बहुत पैसे शुरू बच हो गए। गए। हाँ बहुत बहुत मुझे नहीं शुरू पता हुए और था ये। अच्छी अट्रैक्टिव प्राइसेस दे रहे हैं। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि ऑनलाइन शॉपिंग इज एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव। नहीं नहीं, ग्रोसरी शॉपिंग आप आराम से उसमें कर लें। हाँ अब वेस्ट में भी इसका बहुत रिवाज हो गया। हाँ। और इजी है, आपको जाना भी नहीं है ना। वो रमजान का एक अलग रश होता है जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और रमजान पैकेज रोजे में वो लॉन्ग क्यूज में खड़ा होना बहुत मुश्किल लगता है। या तो बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है, 12 बजे तक चले जाओ पहले- अगर आपने पहले, कोई हाँ। स्टोर से चीजें लेनी है। But चले ये भाई, saves एक time। जबरदस्त किस्म का पॉइंट है सादिया का, वो दिखाएं जरा। हाँ। पार्लर मेहंदी। हाँ, ये आप रमजान से पहले लगवा लेती हैं? नहीं, मैं 27 रमज़ान मेरा लास्ट डे होता है जिसमें मैं जाके अपना फेशियल करवा लेती हूँ, अपना डाई करवा लेती हूँ, हेयर डाई वगैरह सब कुछ ना। मैं लास्ट डे 29 रमज़ान या चांद दिखने का वेट नहीं करती, वो मुझे बहुत रश होता है। ये प्री मेहंदी तो घर पे वो जवेरिया है वो लगा देती है, तो उसके लिए मुझे मेहंदी खरीद के लानी होती है, वो मैं ला के घर पे रख देती हूँ, तो वो जवेरिया लगाती है। लेकिन मैं कहती हूँ पार्लर वाले काम जो लोग बहुत देर तक चांद रात तक संभाल के रखते हैं ना, ये वाले कि इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है ना, वैक्स करवानी है या आपने हेयर डाई करवाना है, तो भी 3 दिन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 दिन में तो मेरा खाली 27, 28 रोज़ा, 26 रोज़ा ऐसा होता है जिसमें आप ये चीज़ें डन करवा लें, फेशियल वगैरह। तो 3 दिन हमेशा अपनी स्किन को देने चाहिए अपने मेकअप से पहले। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो वो एब्सोल्युटली फेशियल आप जब भी फेशियल करवाएं आते ही तो 3 से 4 दिन 3 के से बाद। 4 दिन में। तो जो लोग ये समझते हैं शादियों पे भी और किसी भी इस तरह के इवेंट पे भी कि आज ही करवाएंगे तो आज चमक जाएंगे, फ्रेश ऐसा और नहीं एक है। और चीज पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, ईद के बजाय रमजान से पहले मैनिक्योर पेडिक्योर, एड़ियां फटी है वो सब साफ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इबादत कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त आपके हाथ पाँव वो सब चीज़ें बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। हम ये ज़्यादातर सैलून जाके ये वाली तैयारियां हम ईद से पहले कर रहे होते हैं। हाँ, ईद के मुझे ऐसा लगता है ये वाली चीज़ें जो है ना वो रमज़ान से पहले नहीं होनी होनी चाहिए। और ये इतना तो पाकीज़ा फील होता है, आपके हाथ पाँव साफ सफाई, सुथरे सफाई, हैं, सब। वैसे ही आपका 5 टाइम वजू हो रहा होता है, तो वो मेंटेन रहता है आपके रोजे तक, आप सॉरी आपकी ईद तक। तो वो एक पाकीज़गी का एहसास, सारी वैक्सिंग ये वो सारी चीज़ें ना वो बहुत अच्छा फील होता है। और फिर मुझे लगता है ये वाले काम पार्लर के वो पहले हो जाने फिर दिमाग का बोझ भी आपका थोड़ा बोझ भी हल्का होता है ना कि एक अच्छा, ये आपने करना है, रमजान ये से पहले कराना किया है। तो वो फिर 1 मंथ में आपको जरूरत ही होती है second। हाँ। तो वो आप 27 रोजा तक अगर कंप्लीट कर ले तो मुझे ऐसा मैं बड़ी सुकून। ऐसा नहीं कि मैं चार रात को मीरब को लेके नहीं निकलती, मैं जरूर उसे लेके निकलती हूँ ताकि वो भी इस चीज को एंजॉय करे। इस पूरी हाँ। पूरे जो हमने एक पूरा हमारा एक वो फेस्टिविटी होती है ना चांद रात। उसको पता हो कि ये भी कोई चीज है, लेकिन क्योंकि अब हम जरा शायद बड़े हो गए, अब हम इन चीजों से बोर हो जाते, वो तो नहीं हुई, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसकी जो चप्पल है वो जरूर कोशिश करती हूँ चांद रात को, चलो चूड़ियाँ कोई हो गई तो मैं कोई ऐसी जगह कि चांद रात एक जरा उन्हें घुमा फिरा के उन्हें जरा उसको एसेंस मिलना चाहिए, वरना जर्मनी छोड़ के यहाँ रहने का क्या फायदा। अर्ली आके फिर उसको पता है कि अब बेडशीट चेंज होंगी, ठीक है, अब बेडशीट्स पूरे घर की चेंज होंगी, जगह जगह फूल रखे जाएंगे, पानी में डाले जाएंगे, तो ये चीजें वो देखती है। वो शीर सीख खुरमा रही है मैं रात आगे में के लिए। बनाती हूँ, शीर खुरमा बना के रखती हूँ, तो ये चीजें वो सब चीजें देख रही होती कि अच्छा ये सारे काम करके उसके बाद आप ही के आगे हम सब बैठ जाते हैं, आप ही अब मेहंदी लगा दे मेरी आप ही फिर हाय एक्साइटमेंट उरूज पे है। चांद रात का, ईद का, रमजान का। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस जगह पैदा हुए हैं और हम मुसलमान हैं, घराने में पैदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर प्राउड टू बी मुसलमान, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच
एंड एडवांस में भाई पहले से ही कह रहे हैं कि रमजान मुबारक। रमजान में मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ शोज को लेकर। बिल्कुल कि इंशाल्लाह रात हम बहुत को आपसे एक्साइटेड मुलाकात होते हैं, होगी। तुम्हारे शोज बहुत जबरदस्त होते हैं। मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने कपड़े खुद बनाए हैं, मैंने इतनी तैयारी की है इस दफा कि शान सहूर में अच्छे अच्छे गेस्ट होंगे, मजेदार। वार्डरोब अपनी खुद आपने खुद कोशिश की है जितने कर सकूं अपने करूंगी, बाकी फिर और डिजाइनर्स के भी हैं, लेकिन सेट और ये वो उसकी फील बहुत एक्साइटमेंट है। हर चीज वो एक होता है ना कि नया वो होता है। तो इस दफा भी हमेशा की तरह शान सहूर में जबरदस्त शोज प्लान किए गए हैं। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे शान सहूर को। गुड लक। और वो हमारा एक पूरा घड़ी सिस्टम चेंज होता है, सुबह से रात शिफ्ट होता है। लेकिन बहुत अच्छा शिफ्ट होता है क्योंकि दिन में आप जो आपका जो यूजुअल जो टाइम है उस वक्त मोस्टली लोग सो रहे होते हैं और सहरी उसमें करने जो के आप बाद, तो वो लोगों का चले जो नहीं। कुकिंग वाला आया वो है ना, वो मुझे इतना पसंद है सेगमेंट, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। हाँ खाना तो हर कोई बनाता है, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन है ना वो कमाल है। वो लग रहा होता है कि कुछ आपने अगर गेस्ट बुलाए तो उनके लिए कुछ स्पेशल किया है। भाई रमजान इज अबाउट इबादत, फेस्टिविटी, मेहमान नवाजी। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे मुल्क में चाहे पैसे हो या ना हो, मेहमान नवाजी। बिल्कुल। सो ये वाली बात एक है। मेहमान नवाजी बहुत है हमारे मुल्क में और एक चैरिटी बहुत है। ओहो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमाल मुल्क में। है। चाहे जैसी भी हालात हों, जितनी मेरे ख्याल देखिएगा से ना हमारी पाकिस्तान में ट्रांसमिशन में, हमारी ट्रांसमिशन में आप देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत रमजान ARY डिजिटल की तरफ से वेट कर रहा है आपके लिए। इंशाल्लाह आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हम होंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज। हैप्पी रमजान। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.